बात करते हैं तो फिल्म का जो भी है वो शुरू करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सबसे पहली चीजें क्या चाहिए होती है? एक आइडिया होना चाहिए हमारे पास। समझ में आया आप लोगों के? एक आइडिया होना चाहिए, कोई आइडिया हमारे दिमाग में आएगा, उस आइडिया पे ही हम एक स्टोरी लिखेंगे, एक कहानी लिखेंगे। एक बार हमारे पास स्टोरी पूरी बन जाएगी तो हम कहेंगे इसके ऊपर हम स्क्रीन प्ले बनाएंगे। आप लोगों की बात समझ में आ रही है? एक बार हमारा जब स्क्रीन प्ले बन जाएगा तो हम उस पर डायलॉग्स लिखे जाएंगे। तो ये आपका स्क्रीन प्ले प्लस डायलॉग्स के लेवल तक का हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जाके एक राइटर का काम खत्म हो जाता है। ये बेसिकली जो एक राइटर के एलिमेंट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग जिसको भी नोट करना है, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक आइडिया होता है। सबसे पहले हमारे पास एक आइडिया होता है, उस आइडिया से हम एक स्टोरी डेवलप करते हैं, एक कहानी बनाते हैं। दूसरा देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया, दूसरा स्टेप होता है स्टोरी यानी कि कहानी। उस आइडिया पे हम एक कहानी बनाते हैं। एक बार हमारी कहानी बन जाती है तो उससे हम स्क्रीन प्ले बनाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? स्क्रीन प्ले। एक बार हमारा स्क्रीन प्ले पूरा हो जाता है तो उसमें बड़े रफ से डायलॉग होते हैं। डायलॉग भी एक बड़ा स्पेसिफिक फील्ड है, तो फिर एक डायलॉग सर आपका माइक ऑफ हो गया राजेश सर। विजय श्री जी, मैं आपको बार बार माइक ऑफ कर रहा हूँ, आप बार बार ऑन कर रहे हैं। में आवाज आ रही है। राजेश सर का माइक ऑन करो। मैं बार बार बंद कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट कर दूंगा आपको। शिवेन, सबके माइक्स ऑफ करवा दो पहले। कौन माइक बार बार हेलो कर रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? जी जी सुनाई पड़ शिवेन? रहा है जी। जी सर आवाज आ रही। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी आप चालू करिए। हाँ, तो आपके बात समझ में आ गई। सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आइडिया, आइडिया के ऊपर हम क्या बनाएंगे? कहानी, स्टोरी। आ गई बात समझ में? दूसरी चीज हो गई कहानी, जो कि स्टोरी कहते हैं हम इसे। लिख लीजिए, पहला आइडिया, दूसरा स्टोरी, तीसरा स्क्रीन प्ले बनेगा। स्क्रीन प्ले भी लिख लीजिए। स्क्रीन प्ले बन गया तो स्क्रीन प्ले विद डायलॉग, ये चौथा हमारा जो चौथा स्टेप होगा, हम उसमें डायलॉग्स भी लिखेंगे स्क्रीन प्ले के साथ। ये आपका चौथा एलिमेंट हो गया। यहाँ पे आपका एक स्टोरी राइटर का काम खत्म हो जाएगा। स्टोरी राइटर जो है और वो जो डायलॉग राइटर है वो आपको स्क्रीन प्ले विद डायलॉग्स लिख के दे देगा। एक बार ये काम खत्म हो जाएगा तो फिर डायरेक्टर का काम शुरू होता है। वो अपना शॉर्ट ब्रेक डाउन करेगा, वो लोकेशन जाएगा और शॉर्ट ब्रेक डाउन करेगा। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों के मोटे मोटे ये बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ? आइडिया क्या होता है? व्हाट इज एन आइडिया? कोई आप में से कोई मुझे बता पाएगा आइडिया क्या चीज है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडिया एंड सर एक सोच, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले? थॉट। सर एक सोच कह सकते हैं, थॉट कह सकते हैं। थॉट कह रहे हैं आप इसको? मतलब आप मेरे को एक एग्जांपल देके बता सकती हैं कि एक आइडिया क्या होगा, फिर उसके बाद उससे हम स्टोरी क्या होगी और स्क्रीन प्ले क्या होगा? सर एक चीज मैं ये कह सकती हूँ कि अभी, हेलो, हाँ बोलिए। सर अभी जैसे कि जस्ट अभी मैं बैठी हूँ, हमारे आसपास की कुछ भी घटना कि ये क्यों हो रहा है, कुछ भी एक छोटी सी मतलब एक आसपास की हो रही किसी भी घटना को हम ले ले, या एक कुछ नई कुछ अच्छी एक्टिविटी को लेकर के हम एक थॉट सोचा जा रही है। कोई और इसमें एलोबरेट करेगा थोड़ा सा? सर एग्जांपल मैं बताऊं? जी बोलिए। हेलो जी बोलिए, सर, मेरी नजर में आइडिया एक ऐसी चीज है, दीपक शर्मा।
दीपक जी बोलिए। सर आइडिया मेरी नजर में एक थॉट है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिजिकली प्रेजेंट नहीं इन द वर्ल्ड, हमारे माइंड में है जिसे हम देख नहीं सकते, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है किसी पर्टिकुलर थॉट और इमेजिनेशन का। आप कहे तो ठीक रहे, पर तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जा रहा है। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकली जी सर मैं एग्जाम्पल बताऊं, देके समझाएंगे तो सबके सर, समझ में आएगी ना। मैं बताऊं सर, राहुल अचले जी। हाँ बोलिए। सर आइडिया बेसिकली जैसे एक आइडिया आया, राजा रानी मर गए। हाँ अब उसकी स्टोरी ये है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों जंगल में जा रहे थे, वहां शेर आया और वो मर गए। और उसका स्क्रीन प्ले इस तरीके से करेंगे, राजा अपने महल में से निकला और फिर वो जंगल की तरफ जा रहा है, हमने पहले महल दिखाया, फिर हमने उन्हें जंगल में जाते हुए दिखाया, फिर सामने से शेर देखा, आपस में एक दूसरे से उनका एनकाउंटर हुआ और उनकी लड़ाई हुई और शेर ने दोनों को मार दिया। हाँ, काफी हद तक आप सही हैं, काफी हद तक आप सही हैं, आपने बड़ा सही जवाब दिया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल एक क्लासरूम का ही देना चाहूंगा कि मान लीजिए एक क्लासरूम में मतलब एक शरारती बच्चा है। तो एक क्लास टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रहा है और एक शरारती क्लासरूम में एक शरारती बच्चा है, वो पीछे से चौक मारता है और टीचर उसको निकाल देता है। तो इसका आइडिया क्या है, इसमें आइडिया क्या होगा? टीचर ने उसको निकाल दिया सर। नहीं, आइडिया हम किसको कहेंगे? देखिए मैं आपको बड़ी बेसिक चीजों की क्लासरूम में शरारत को कहेंगे सर। हाँ, फिर से बोल एक दीजिए। शरारती बच्चा, बच्चे की शरारत आइडिया है सर। एग्जैक्टली दिस विल बी द आइडिया, एग्जैक्टली दिस विल बी द आइडिया। अब इसमें अब जो हमने कहानी होगी, कहानी क्या होगी? अब सर उसकी जितनी शरारतें हैं उसको दिखा करके वो बनाया जा सकता है कहानी। आप चाक वाली बता रहे हैं और कोई दरवाजे पे जैसे बेंच पे चढ़ जाता है, कई प्रकार से उसकी कहानी बनाई जा सकती है सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर तो डिफरेंस क्या होगा स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में, क्या डिफरेंस होगा? सर कहना है सर स्क्रीन प्ले में सब कुछ लिख दिया जाता है, जैसे जाता है, क्या कहाँ उठता है, कौन बोलता है, ये सब लिख दिया जाता है। और जो स्क्रिप्ट है सर उसमें पूरा डिटेलिंग नहीं होता है, थोड़ा जहां तक मुझे लगता है। हेलो सर, कहना है बोलिए। हेलो सर, आई थिंक स्क्रीन प्ले में हम लोग, am I audible sir? हाँ बोलिए, आई कैन हियर यू। Yes. तो सर स्क्रीन प्ले में मेरे हिसाब से हम लोग एक्शन ऑफ कैमरा एंड आवर कैरेक्टर्स दिखते हैं एंड किस तरीके से ये लोग वर्क करने वाले हैं पूरे सीन के लिए। एंड इन स्क्रिप्ट में हम लोग क्या होगा, शॉर्ट ब्रेकडाउन क्या होगा? सर देखिए सर आई गेस पंडे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए शॉर्ट ब्रेकडाउन एक डायरेक्टर, देखिए हर आदमी के अलग अलग काम होते हैं। एक देखिए एक आइडिया लेके कोई भी आ सकता है, एक प्रोड्यूसर भी आ सकता है, एक एक्टर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है कि यार ऐसा कुछ एक मेरे पास आइडिया है, इसमें कुछ फिल्म बनाओ और मैं पैसे लगाऊंगा, ऐसा कुछ वो कह सकता है। फिर आप राइटर लाते हैं, वो कहानी बनता है, वो एक अलग आदमी है। फिर एक डायलॉग राइटर आता है, वो डायलॉग्स लिखता है। यहाँ पे रामलीला समाप्त हो जाती है। फिर आपका आता है डायरेक्टर। तो वो डायरेक्टर का काम अलग है, वो राइटिंग का काम नहीं करेगा, वो अपना डायरेक्शन का काम करेगा। वो लोकेशन जाएगा, लोकेशन में अपना शॉट्स के बारे में सोचेगा, शॉट का ब्रेक डाउन करेगा, शॉट ब्रेक डाउन करेगा, वो उसका काम है। तो आप इन चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि किसका क्या फील्ड है। अगर क्योंकि हम ये दोनों मिक्स करेंगे तो डायरेक्टर और राइटर की लड़ाई होने लगेगी। सर संवेदनाओं का तर्क संगत ढंग से उपसंग्रहण जो है वो काफी हद तक जिम्मेवार है एक सफल लेखक होने के लिए। नहीं वो तो एक दूसरी बात कर रहे हैं आप। देखिए मैं आपको एक छोटी सी फिल्म है, बड़ी फेमस सी फिल्म है, मेरे ख्याल से आप सबने देखी होगी, 3 इडियट करके। आप लोगों ने, काफी लोगों ने देखी होगी मेरे ख्याल से 3 इडियट करके फिल्म। देखी है? देखी तो नहीं, चर्चा सुनी है। मतलब हाँ सर सभी ने देखी, बच्चों ने देखी होगी मेरे ख्याल से।
कुछ लोगों को छोड़ के। मैं ये कह रहा था कि अगर वो 3 इडियट की हम बात करें तो 3 इडियट का आइडिया हम क्या कहेंगे, क्या आइडिया था उसका, उस फिल्म का आइडिया क्या था? सर मैं कुछ कहूँ उस पर? हाँ हाँ, कोई भी बोलिए, कसब बोलिए, कोई भी बोलिए। देखिए हमारे पास तो इंटरेक्शन की है, उसी से हम कुछ सीख पाएंगे। सर उसमें जो 3 इडियट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो उसके नाम से ही जाता है, वो इडियट शो कर रहे हैं, इडियट्स हैं, बट दे आर एक्चुअली वेरी मच इंटेलिजेंट। वो उन्होंने उस चीज को, वो उन्होंने लाइफ को, और देखिए हम इतनी देखिए जब हम आइडिया की बात करते हैं तो वो एक वन लाइनर होता है बेसिकली। आपको एक लाइन में आपको कहना। सर इंजीनियर की लाइफ को दिखाना, मतलब कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी लाइफ, मतलब लाइफ कैसी रहती है। और कोई बताए, और कोई बताए? सर उसमें मोटा मोटा आइडिया ये था। सर हम कुछ कहें? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। स्टूडेंट्स की लाइफ को पूरी तरीके से सर बताना। सर वहाँ पर जो वन लाइनर का मीनिंग है, सर कोई भी काम करें प्रैक्टिकली करें, ये मीनिंग थी वहाँ पर। सर मुझे लग रहा रटने के मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली करके देखिए। 3 इडियट का कॉन्सेप्ट ये था सर कि जो आपकी क्वालिटी होती है सर, जैसे कि एजुकेशन होता है, वो किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। एग्जैक्टली, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बताइए सर उसका जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि परफेक्शन को फॉलो मत करो, आप अपना जो हुनर जिसे कहते हैं ना, एक आइडिया था कि परफेक्शन को फॉलो करो। एजुकेशन मतलब जो कहते हैं ना, हम रट के याद रखना, वो नहीं करके आप अपने स्किल को इम्प्रूव करो, वो काम आएगा। एक आइडिया ये भी था कि बच्चों पर कभी भी माँ बाप के द्वारा वो कुछ भी थोपना नहीं चाहिए, उनको अपने मन का। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये बड़े छोटे लेवल की बातें कर रहे हैं। देखिए इसका बेसिक जो क्रक्स है, जो आइडिया रहा होगा उसके दिमाग में, उसको जब उसने ये फिल्म बनानी शुरू करी होगी तो उसके दिमाग में एक ही बात आई होगी कि मुझे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कुछ करना चाहिए। इट इज अ सटायर ऑन द एजुकेशन सिस्टम बेसिकली। दिस इज द वन लाइनर। हेलो, यस सर आई गॉट। यस सर, सुनाई दे रहा है। आप लोगों के बात समझ में आ रही? दिस इज द आइडिया ऑफ दैट। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। सटायर ऑन द एजुकेशन सिस्टम। यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये तो हमारा आइडिया हो गया। अब कहानी क्या बनाई है उसने? कहानी क्या हुई, स्टोरी क्या है? स्टोरी तो आप सबको पता होनी चाहिए। आप तो सर तीन दोस्त, मतलब तीन दोस्त हैं जो एक सिंगल रूम में रहते हैं, एंड जिनमें से एक बहुत पूजा पाठ करने वाला है, एक वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना है, एक वो व्यक्ति है जो लाइफ को बहुत लाइटली लेता है बट ही विल अचीव एवरीथिंग। एंड उनके साथ क्या क्या चीजें आगे इवेंट्स हैपन होते हैं एंड किस तरीके से लाइफ टर्न करती है, ये एक बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर मतलब है जो। एग्जैक्टली। और कोई बताएगा क्या क्या अब इसका कहानी क्या थी बेसिकली? कहानी ये थी सर, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हमेशा आम जीवन में लाइफ जो आदमी का इंटरेस्ट कुछ और होता है, लेकिन सोसाइटी और जो एक कल्चर लाया है उसको लेकर के वो एक सर्टेन एक साइलोज में बढ़ता रहता है। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, जैसे किसी का इंटरेस्ट फोटोग्राफी था, किसी का इंटरेस्ट टीचिंग था, किसी का कुछ और था, और एक बंदा था जिसका इंटरेस्ट एजुकेशन था ही नहीं, प्रैक्टिकल एजुकेशन था, जैसे जो मेन कैरेक्टर आमिर खान का था। ये मैंने ऑब्जर्व किया है उसकी स्टोरी में। ये मतलब कहानी क्या हुई, मतलब एक उसने उसको कोई भी चीज कहने के लिए एक आइडिया एजुकेशन सिस्टम में सटायर था, वो तो हमने मोटा मोटा दिमाग में हमारे आ गया कि हमने इसमें कुछ बनाना है। अब उसके ऊपर हमको कुछ कहानी तो बनानी पड़ेगी ना, कुछ कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे, उन कैरेक्टर्स को लेके कहानी तो वीव करनी पड़ेगी ना। जी जी। तो वही कहानी की अभी ये जो क्या नाम है इसका, उत्कर्ष चतुर्वेदी जी ने अभी बताया ना कि वो 3 बच्चे हैं, वो कैसे वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और कैसे वो पूरी कहानी वो धीरे धीरे फ्लैशबैक में फ्लैश फॉरवर्ड आते जाते रहती है, और कैसे वो कहानी अपनी कहता है। और उसी में वो एजुकेशन सिस्टम का सटायर भी बताता है। ये उसने एक कहानी इस ढंग से वीव करने की कोशिश करी। यही तो इसकी कहानी थी। हेलो जी सर, जी सर। आप लोग देखिए, किताब से पढ़ के, कहानी पढ़ के कुछ नहीं होता। जो अभी आप लोग थ्योरेटिकल इससे कुछ नहीं, देखिए तर्क विद्या करके ही आएगी, हमको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी हमारे बातें समझ में आएंगी। और ये फंडे हमारे क्लियर होने बहुत जरूरी है, जब तक नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ के कुछ फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके बात समझ में आ गई कि कहानी क्या हुई। अब स्क्रीन प्ले क्या हुआ, फिर स्क्रीन प्ले क्या होगा, कहानी ये हो गई। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब अब स्क्रीन प्ले ये हो गया कि जैसे वो पहले सीन में स्क्रीन प्ले हो गया कि जैसे कि वो जो फरहान कुरैशी है वो एयरलाइन में बैठा हुआ है, एकदम से उसके पास एक फोन आएगा, वो खड़ा होगा, फिर वो गिर जाएगा एंड देन फिर वो लैंड करेंगे। तो मतलब जैसे जैसे सीन बाय सीन जो आगे बढ़ रही है, उन सीन में क्या क्या घट रहा है, क्या क्या खेल रहे हैं वो लोग, वो स्क्रीन पे होगा। कि जैसे सेकंड सीन में उनको मतलब एयरपोर्ट पे लेकर जाएंगे, देन वो खड़ा हो जाएगा, किसी और की गाड़ी पकड़ेगा, फिर वो जाएगा। तो एक्टिविटीज जो होंगी। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब स्क्रीन प्ले का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा स्क्रीन पे? सर स्क्रीन प्ले का मतलब हुआ सर ये हुआ जो चीज स्क्रीन पे प्ले होने वाली है, दैट इज स्क्रीन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा आपको स्क्रीन में और तुम्हारी शॉर्ट पे जो भी जैसे भी करना है वो सारा का सारा एक रिटन स्क्रिप्ट उसमें होता है, उसी को स्क्रीन प्ले करेंगे। जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जो आपको पर्दे में दिखाई दे रहा है, दैट इज अ स्क्रीन प्ले। ठीक है। कहानी तो उसके 3 लड़कों की कहानी थी, वो लड़के निकल के गए, ये हुआ, पर तो उसने कहानी वैसे शुरू नहीं करी कि 3 लड़के एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं अपने दोस्त को ढूंढने। उसने कहानी ऐसे शुरू नहीं करी। कहानी उसने प्लेन से शुरू करी। प्लेन में एक आदमी बैठा हुआ है और ऑल ऑफ अ सडन कहीं से फोन आता है और किसी को पता नहीं है कौन है क्या है, और वो बेहोश हो जाता है। देखिए टेंशन बिल्ड कर रहा है वो। इसको अभी देखिए, अब मैं अब आपको धीरे धीरे इसकी लैंग्वेज सिखानी शुरू करूंगा। इसको हम एक्सपोजिशन कहते हैं। लिख लीजिए EXPOSITION, एक्सपोजिशन। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज नोन एज एक्सपोजिशन। EXPOSITION, पोजिशन कहते हैं। देखिए हम वो क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है चीजों को। अब अगर आप 3 इडियट देखेंगे तो उसमें वो प्लेन में बैठा हुआ है और उसके बाद वो फोन में किसी से बात कर रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन एक कॉल आता है और वो गिर पड़ता है और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है उन्हें, क्योंकि कोई आदमी बेहोश हो गया है और उसको इमरजेंसी में वो स्ट्रेचर में लेके भागने लगते हैं। देखिए वो एक टेंशन बिल्ड कर रहा है और कैसे वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अभी उसने एक कैरेक्टर हमको दिखाया, के बारे में कुछ नहीं बताया, कौन है, क्या फोन था, कुछ नहीं कहा। उसने एक टेंशन बिल्ड किया और उसको वो उसके बाद आधे रास्ते में जाके वो खड़ा हो जाता है और वहां से वो देखो उसने एकदम से चेंज कर दिया मूड फिल्म का, एक कॉमिकल उसमें ले आया और वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है और वो कहता है नहीं आई एम ओके, आई एम फिट, और वहां से वो भागना शुरू करता है। गेट से बाहर निकलता है तो वहां पे वो प्ले कार्ड लेके लोग खड़े रहते हैं ना कि किसी का कोई आने वाला है, वो एक को बेवकूफ बनाता है और उसकी गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। वो कहता है कहाँ होटल, वो कहता है पहले यहाँ घूम के जाना है। अब नाउ ही इंट्रोड्यूसेस हिज सेकंड कैरेक्टर। समझ में, आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी देखी होगी फिल्म तो आपके बात समझ में आ रही होगी। तो वो अपना एक दूसरा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है जो कि सोया हुआ है। और देखो वो आदमी कौन है जो जिसकी वो टेंशन वो बिल्ड कर रहा है। वो ये आदमी अपनी पैंट निक्कर सब छोड़ के टूथब्रश अपने हाथ में लेके आया है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो देखो वो कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है। वो दिस इज नोन एज एक्सपोजिशन। सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा, पर तो अभी भी वो जो अपना हीरो है उसके लिए उसने वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई आदमी होगा, कोई अपनी पैंट और वो छोड़ के आ गया है। और जब ये दोनों मिलके ऊपर टैंक में पहुंचते हैं तो एक तीसरा कैरेक्टर मिलता है उनको, जो कि एक स्लाइटली विलेनस टाइप का कैरेक्टर है और वो इनके एंटी है बेसिक। और वो कहता है मेरे को पता है ये कहाँ है, और ये तीनों वहां से चलते हैं और वहां पे वो इंट्रोड्यूस कराता है कि ये बंदा कौन है, रेंचो वहां जाके इंट्रोड्यूस कराता है यहाँ से बिल्ड करके। और उसके बाद जब फ्लैशबैक काटता है वो वहां पे जाके वो रैगिंग के टाइम में पहली बार रेंचो को दिखाता है। तो रेंचो का बिल्डअप यहाँ से खींच के वो वहां तक का ले गया है। आगे आपके बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले क्या हुआ आपका एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन EXPOSI। एक्सपोजिशन में हम क्या करते हैं कि शुरू में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है नहीं। अब इसने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया, ये आदमी ये है ये है। अब क्या है कि अब आपको कुछ प्रोटोगोनिस्ट होंगे। एक शब्द होता है प्रोटोगोनिस्ट, PROTOGONIST, प्रोटोगोनिस्ट, जिसको हम हीरो कहते हैं। और एक होता है एंटीगोनिस्ट, जिसको हम विलेन कहते हैं। सर क्या होता है प्रोटोगोनिस्ट? एक प्रोटोगोनिस्ट होता है
PRO इट इज प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट और दूसरा आपका एंटेगनिस्ट होता है, ठीक है, वो विलेन होता है। अब ये जब दो जने होंगे तो आपको बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर डालना होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फ्लिक्ट। आ रही है आपके बात समझ में? आप लोगों के बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ यस कंफ्यूजन सर, तो नहीं? आ रही है। आपने पहली बताई एक्सपोजिशन, और तीसरी बताई कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी नहीं बताई अभी। प्रोटोगनिस्ट और एंटीगोनिस्ट भी है। देखिए हम मैं आपको खाली वो बता रहा, देखिए सबसे पहले आपका एक्सपोजिशन होगा। अब एक्सपोज हमने कैरेक्टर्स एक्सपोज कर दिए, कोई विलन बता दिया, कोई विलेन है, सारे कैरेक्टर्स एक्सपोज हो गए। अब वो कैरेक्टर्स के बारे में हम कहानी कहते रहेंगे तो कहानी कहीं जाएगी नहीं। अब उनके बीच में हमको एक कॉन्फ्लिक्ट लाना पड़ेगा तभी कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है नहीं? जैसे मैं और आप हैं, आपने कहा यार काकू सर तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, मैंने भी कहा यार आप भी बहुत ही बढ़िया हो, तो कहानी कहीं नहीं जाएगी, कहानी आगे तभी बढ़ेगी। आप कहोगे यार काकू सर को पढ़ाने का तमीज नहीं है, खाली घिबला करते हैं, ये इनको ठीक नहीं है। अब यहाँ से आपने कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। अब मैं भी आपसे चिढ़ जाऊंगा, समझ रहे हैं बात? हेलो हेलो जी सर। हेलो जी सर, जी सर। हाँ सर समझ रहे हैं। एक सेकंड। यस सर। आप बोलिए। I just made to request all the participants joining this session. So please on your videos, and before asking any question, please raise your hand first. हाँ ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है? देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। मैंने कहा नहीं, जब आप कहेंगे यार काकू सर तो बहुत बढ़िया आदमी, मैं भी कहूंगा आप भी बहुत बढ़िया, तो कहानी नहीं बढ़ेगी ना। जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब आप कहोगे काकू सर को पढ़ाने का तमीज नहीं है या काकू सर ये ऐसा करते हैं, तब वहां से झगड़ा शुरू होगा ना, तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी वहां से। इसको हम राइजिंग एक्शंस कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, राइजिंग एक्शंस, ये आपका अल्टीमेटली धीरे धीरे हम बिल्डअप करके एक कॉम्प्लिकेशन से दूसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, उसका एक एंड होगा, हम दूसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे और वो अल्टीमेटली क्लाइमेक्स में पहुंच जाएगा। सर क्या बोलते हैं राइजिंग? जब कॉम्प्लिकेशंस ये बढ़ते चले जाएंगी आगे, राइजिंग एक्शन और कॉम्प्लिकेशन जब बढ़ते जाएंगे तो हम एक क्लाइमेक्स में पहुंच जाएंगे। सर स्क्रीन प्ले में सर एक क्वेश्चन था जी सर, फर्स्ट एक्सपोजिशन आएगा, सेकंड राइजिंग एक्शन आएगा, थर्ड कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना? नहीं, अब ये आप कभी गलत फहमी में नहीं रहिए, ये स्क्रीन प्ले नहीं है, ये मैं कहानी नहीं स्क्रीन प्ले नहीं, हाँ मतलब स्टोरी। मैं कहानी की बात कर रहा हूँ। देखिए कहानी कैसी चलेगी, सबसे पहले हमको हमारे पास एक एक्सपोजिशन चाहिएगा। एक्सपोजिशन में हम कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे, उससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे, इसको हम राइजिंग एक्शन कहेंगे, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन से दूसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और वो बढ़ते बढ़ते पीक में पहुंच जाएगी, उसको हम क्लाइमेक्स कहेंगे। जब ये होगा भाई अब तो कुछ होगा ही नहीं, काटो मरो मारो, तो फिर उसके बाद फिर आपको रिजॉल्व करनी पड़ेंगी चीजों को, फिर वो ग्राफ आपका नीचे को आएगा, उसको हम रेजोल्यूशन कहेंगे। क्लाइमेक्स के बाद आएगा रेजोल्यूशन, ठीक है? आप लोगों के बात समझ में आ रही है? ओके सर। यस सर, आ रही है। आ रही ना? कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछते रहिएगा, क्योंकि देखिए बड़ी बेसिक चीजें हैं, परंतु ये कंफ्यूजन रहेंगे तो फिर जिंदगी भर आपके कंफ्यूजन सॉर्ट आउट ही नहीं होंगे, चाहे आप कितने वो हो जाए। सर ये रिजोल्यूशन एक बार और ब्रीफ कर दीजिए। देखिए चीजों को हमको रिजॉल्व करना होता है। लास्ट में ये तो हो गई ना, जब वो हीरो और विलेन की, आप कोई भी फिल्म देखते होंगे उसमें एक हीरो होता होगा, एक विलेन होता है। देखिए हमारे हिंदुस्तान की फिल्में कैसी बनती है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक लड़की होती है। वो लड़की या तो रिच फैमिली की होती है या लड़का गरीब फैमिली का होता है, ऐसी कुछ एक ट्रायंगल बनता है और उसके अनुसार फिर वो उनका विलेन और उसका झगड़ा होता है लास्ट में, और उसके बाद फिर वो हम कहते हैं नहीं, जैसे आपकी रामलीला होती है कि लास्ट में भैया रावण हार जाता और राम की जीत हो जाती, यही तो कहानी है। दैट इज आवर रेजोल्यूशन। हमको कहीं रिजॉल्व करनी पड़ेगी ना, एंड तो करनी पड़ेगी ना, कहानी ओपन एंड तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। यस सर, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर। जी सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर ना। अब मैं थोड़ा सा आपको देखिए
ये पढ़ के भी बता देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा बात और डिटेल में थोड़ा सा समझ में आएगी। देखिए, until 18th century with the exception of work by a few playwrights like Shakespeare, plot or action was the dominant element in the play. ये कह रहा है 18th सेंचुरी तक जब वो शेक्सपियरियन प्ले चलते थे तो क्या होता था, प्लॉट। देखिए, अब सबसे पहले हम ये समझ लें, देखिए क्या चीजें होती हैं, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लिख लीजिए इसको भी। एक प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, अरे बात समझ में। तो ये जो हम बात कर रहे थे, जो शेक्सपियरियन प्लेज हैं, जो उस टाइम की बात है, तो वो लोग सबसे ज्यादा हेलो सर, तीसरा बता दीजिए। सब प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड। मैं आपको बताते जाता हूँ, अभी पहले मैं ये खत्म कर लेता हूँ। ओके 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 सर, बताइए। क्या था, जो शेक्सपियरियन पीरियड था, जो आपके शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे हैं, उसमें बहुत ज्यादा वो लोग इम्पोर्टेंस उस टाइम पे 18th सेंचुरी में वो लोग प्लॉट में देते थे। प्लॉट क्या होता है, कहानी का जो आपका वो बनेगा, खाका बनेगा, उसको प्लॉट कहते हैं, ठीक है नहीं। पर तो जो आज के दिन का जो हम सिनेमा कर रहे हैं, जो आज के दिन में वो कर रहे हैं, तो हम प्लॉट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स बनाते हैं, और जब कैरेक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसी क्या करेंगे, उनको हम कैरेक्टर्स एक बार बना लेते हैं। भाई ये कैरेक्टर ऐसे बिहेव करेगा, ये इसका ऐसा एटीट्यूड होगा, इसका ये एटीट्यूड होगा, ये ऐसा होगा, ये इसका ये होगा, और उसके बाद उसको हम प्लॉट में डालते हैं। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा मैं टेक्निकल अब होते जाऊंगा। हाँ, ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो थोड़ा सा आपका और क्लियर हो जाएगा। Until 18th century, with the exception of the work of a few playwrights like Shakespeare, plot or action was the dominant element in the play. The plot line was the most important factor, and the characters and dialogues were fitted into the movement of action. क्या होता था, वो डायलॉग की बात कर रहा था मैं, कैरेक्टर और डायलॉग, तीसरा डायलॉग। हाँ, हेलो, कोई पूछ रहा था ना, थर्ड एलिमेंट क्या है? यस सर। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि देखिए, शेक्सपियर के टाइम में क्या होता था, प्लॉट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और कैरेक्टर्स और डायलॉग को उसके अनुसार फिट कर दिया जाता। ये उस जमाने की बात थी। आज के जमाने में क्या हो गया है? सर पहली चीज प्लॉट है, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा डायलॉग। हाँ, वो बोलता है बेसिकली, वो कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, आपकी अपब्रिंगिंग, देखिए आप बंबई के एक झुग्गी झोपड़ी के आदमी हैं, तो आपकी भाषा क्या होगी, ठीक है ना? आप एक करोड़पति घर के हैं, तो आपकी भाषा क्या होगी? वो एक साउथ इंडियन है, तो उसका बोलने का तरीका क्या होगा? तो यस सर, बेसिकली लैंग्वेज हुआ, वही बेसिकली डायलॉग्स हुई। तो आपने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर भी उसका क्या होगा? जब हम किसी चीज का कैरेक्टर बनाते हैं, ये आप लोग एक्टिंग भी करते होंगे, वो भी करते होंगे, जब आप कैरेक्टर स्केच खींचते हैं या अपने कैरेक्टर का स्टडी करते हैं, तो आप लोग क्या क्या चीजें देखते हैं एक कैरेक्टर की? देखिए, अब मैं आप बताइएगा, बता मेरे चक्कर में। मैं बताऊं? हाँ, बताइए। उत्कर्ष बता दो सर। कैरेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं तो सर हम सबसे पहले सर उसकी कहते हैं, तो जैसा वो दिखता है पहले हम उसे वैसा दिखाएंगे सर, कि उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज रहती है, किस जगह से वो बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, किस तरीके की वो लैंग्वेज बोलता है, एंड उसके सराउंडिंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब हम कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लिख लीजिए। सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजी समझ में आता है? फिजिकल अपीयरेंस क्या है? ठीक है, फिजियोलॉजी लिख लिया। दूसरा हो गया सोशियोलॉजी, उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, और फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी मिला के उसकी साइकोलॉजी बनाएगी। तीसरा हुआ साइकोलॉजी,
हाँ सर। आप लोगों के बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। जी क्या सर। ये- सर ये मुझे ये पता मेरे को यार ये सब हम कितने लोग हैं इस समय ऑनलाइन, कुछ आइडिया लग सकता है? सर हम मेरे को लोग ना लगभग रिस्पॉन्स पता 45। चलता ना कुछ। तो इस टाइम 49 लोग हैं। 49 लोग हैं। हाँ 49 लोग हैं का इस समय। सबसे बड़ा ये लफड़ा है कि लोग समझ नहीं आता कितने हैं, मतलब सर। जो भी हैं सबके समझ में आ रही ना बातें। हाँ सबके समझ में आ रही है। सब आ रही है, सब आ रही है, लोग सब आ रही है। मतलब यस आ रही सर, है यस सर। आ रही है। फिजियोलॉजी, देखिए सोशियोलॉजी, आप लोग साइकोलॉजी। इंटरैक्ट नहीं करेंगे ना, तो देखो एक तो ये नेट का मीडियम मेरे को सबसे डाइसी यही लगता है। मेरे से मैं बेसिकली एफटीआई में भी पढ़ाता हूँ, मैं और जगह भी यूनिवर्सिटी में। मेरे से एफटीआई वाले कहते हैं यार आजकल वो ये हो रहा तो पढ़ा दे। मैंने कहा नहीं यार, मैं स्टूडेंट्स को धोखाधड़ी नहीं करना चाहता हूँ, राजेश जी, मेरे समझ राजेश में जी। नहीं आता, उनकी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। वो मेरे बहुत पीछे राजेश पड़े थे यार, पढ़ा दे करके। राजेश जी। हाँ सर ऐसा हाँ है जैसे ये स्क्रीन होता है ना अपना मोबाइल का, या उसका स्क्रीन होता है, उसको हाँ जब आप स्वीप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हाँ। तो आपको बाकी सारे चेहरे दिखलाई पड़ेंगे कि कितने लोग उसमें शामिल हैं। रुको यार, कहीं ये ना हो जाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी गायब हो जाए, रुक जाओ एक कर देता हूँ। सही आप बात। आप पढ़ाइए सर, आप हाँ पढ़ाइए। ठीक नहीं, ठीक। थोड़ा समझ गया, मैं हाँ समझ गया। हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ। सर एक बार प्लॉट के बारे में कुछ लिखवा दीजिए सर, वन हाँ, लाइनर रुको पढ़ाइए मैं पढ़ाइए इसके सर। पहले फंडे क्लियर कर दूं ना बेटा। लिखवा तो मैं 2 मिनट दूंगा तुमको। मैं ओ, ये इसकी फोटो बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। उस ग्रुप में भी डाल दूंगा। बड़ा हो रहा वो, पर तो तुम्हारे फंडे ओके क्लियर नहीं होंगे बेटा, बाद में जाके फिर तुम गड़बड़ करोगे ठीक है सर, ठीक, ओके। ना। फंडे क्लियर हो जाए मतलब तुम मेरे से कहोगे, मैं तुम्हारा इससे ये मेरे को ज्यादा वो आता नहीं है, मैं फोटो खींच के तुम्हारे को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ना। ठीक है सर। ठीक डिलीट सर। में थोड़ा सा आवाज का डिस्टर्बेंस हो जाता है, आवाज नहीं आती है कभी कभी। हम कहाँ पे थे यार, ये तो बता, मैं भूल गया ये कहाँ पे थे। सर फिजियोलॉजी सोशियोलॉजी मिलके साइकोलॉजी हाँ। बनाते हैं। देखो जब कैरेक्टर कैरेक्टर की ये बच्चा जो भी है, ये उत्कर्ष बहुत सही बात कर रहा था, वही बात कर रहा था। पर तो उत्कर्ष को मैंने और कैटेगराइज कर दिया। देखो सबसे पहले फिजियोलॉजी क्या था? आपकी फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या बहुत ढेर सारी चीजें आ जाएंगी। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप कैसे हैं, वो क्या है ये है। फिर आपका सोशल स्ट्रक्चर आएगा, सोशियोलॉजी की बात करता। आपका सोशल बैकग्राउंड कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, आप झुकी झोपड़ी को बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली के हैं, क्या है, सेपरेटेड पेरेंट्स हैं, डाइवोर्स पेरेंट्स हैं, क्या है वो। तो ये सब जब आप एक्टिंग भी करते हैं तब भी आपको इन सब में, उससे आपकी साइकोलॉजी बनेगी। अब आपकी साइकोलॉजी कैसी होगी? आपका बाप आपकी माँ को रोज मारता होगा और शराब पी के, तो आपकी वो बचपन की वो धीरे धीरे वो आपकी साइकोलॉजी बनेगी। तो देखिए ये चीजें, चाहे हम एक्टिंग जब हम स्टोरी बनाते हैं, बोले हम दिखाएं ना दिखाएं, पर तो हमको ये सब चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। तीनों चीजें, फिजियोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी और वो भी, और उसके पूरे एक एक करके पॉइंट वाइज उसका ग्राफ बनाना पड़ता है। तब हमको पता चलता है कि हमारा कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा चीजों टाइम के अनुसार। जब हम उसको प्लॉट में डालते हैं तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। एक रिच फैमिली का बच्चा जिसकी माँ के, देखो मैं तुम्हें एक बड़े छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। एक बच्चा जो कि एक हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होगा, बेसिकली उसकी साइकोलॉजी क्या होगी? 24 घंटे पैदा वो बाद में होता है, पेरेंट्स पहले हल्ला मचाने लगते हैं, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को ये करना है, तेरी नौकरी होनी चाहिए। तो वो बेचारा इतनी इनसिक्योरिटी में जीता है, इतना वो देखता है। ये 3 इडियट में भी तुमने देखा ना, वो बच्चे की इतनी इनसिक्योरिटी जाती है, वो उतने नग और उतने वो पहनता। देखो ये उसने कैसे बिल्ड की है। एक रिच फैमिली का बच्चा कैसी होगा, जिसके माँ बाप करोड़पति हैं और उसकी माँ 24 घंटे किटी पार्टीज में रहती है। उसको शुरू से आएगा डोमिनेट करना, नौकरों को रूल करना, ये करना। पर तो उसकी कहीं पे कमियां भी होंगी कि वो माँ का अफेक्शन, प्यार, और शाम को दारू पी के उसकी माँ रात को 2 बजे आ रही है, वो है, बाप के पास टाइम ही नहीं है माँ के लिए, माँ की कुछ एक फ्रेंड है, उसका अलग लफड़ा चल रहा है। तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड वो फैमिली बनेगी वो केस। आप लोगों के बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सही सर। सर, आ रही है। नहीं सर। हाँ आ रही है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक उसकी
और उससे उसकी साइकोलॉजी बनेगी, जो मैं साइकोलॉजी की अभी बात कर रहा था, उसकी फिजियोलॉजी, इसकी सोशियोलॉजी से उसकी साइकोलॉजी बनेगी बच्चे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फिर से किताब में आ जाता हूँ। द प्लॉट लाइन सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। हाँ, आप फिजियोलॉजी से क्या लेना देना है, मतलब कैसा वो फिजिकली दिखता है, हाँ, इसका कैरेक्टर के साइकोलॉजी या सोशल स्ट्रक्चर से कनेक्शन कैसे होगा? वो टॉल दिखता है या दिखती है, ब्यूटीफुल है या जैसा है, थोड़ा इसे कनेक्ट कर। नहीं, मैं देखो फिजिकल स्ट्रक्चर से देखिए, एक रिच फैमिली का बच्चा होगा तो कैसा बच्चा होगा दिखने में? मोटा, तगड़ा, गोरा, चिट्टा, क्योंकि उसको उतना ही ज्यादा उन्होंने टॉनिक्स, विटामिन और सब खिला रखा होगा और बढ़िया बढ़िया, तो वो वैसा ही गोरा चिट्टा बच्चा होगा। एक बेचारा जिसके पास खाने को नहीं है, वो बेचारे के पास कभी जिंदगी में 2 टाइम की सब्जी नहीं मिलती, उसकी कैसी हालत होगी? तो वो उसका एक फिजिकल अपीयरेंस है ना। वहां से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वैसा ही होगा, वो भी मोटा तगड़ा हो सकता है, पर तो जनरली जब हम कैरेक्टर बनाते हैं, जब हम कैरेक्टराइज करते हैं, तो हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं। सर फिर वहाँ पे मतलब सर विजन अलग अलग हो जाता है। देखिए, आप आपको एक एक्टिंग करनी होती है, एक निम्न वर्ग का वो दिखाना होता है, एक झुग्गी झोपड़ी का दिखाना होता है, तो आप उसको कोट पैंट टाई में तो नहीं दिखा सकते हो ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल पुराने जूते फटे पुराना वो दिखाना ही पड़ेगा ना, उसकी हालत मिट्टी हिट्टी लगी दिखानी ही पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसका एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे दंगल मूवी में आमिर खान ने कैसे फिजिक अपना चेंज किया था, एक जैसे ओल्ड एज दिखना था, एक यंग दिखना था, तो हेल्थ में कितना चेंजेस लाया था वो। जी। नहीं, वहाँ पर 3 इडियट में देखिए उसको, वो तो कम से कम 50 में, वो हमारी उम्र का है, वो मतलब 55 वगैरह 55 56 होगा, ऑलमोस्ट मेरे टाइम का आदमी है वो। तो उसको अब 20-21 साल का बच्चा बनना था, 24-25 साल का। तो वो आप, तो आपको कैरेक्टर में आने के लिए आपको फिर वो वर्क तो कैरेक्टर में करना ही पड़ेगा ना। वो उसके फिजिकल अपीयरेंस में, वो फिजियोलॉजी की बात, वो फिजिकली वो दिख कैसा रहा है उसकी बात कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात फिजिकल काम भी करना बहुत जरूरी है ना। उसका फिजिकल जो वो है, आपको वो कैसी वेशभूषा होगी, उसकी ड्रेस क्या होगी, वो क्या होगा, वो सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। तो आप उसमें नहीं देंगे तो फिर आप, हमको पता कैसे चलेगा? हमको एक आदमी के लुक से पता चलना चाहिए ना, कि एक गरीब घर का बच्चा है, एक झुग्गी झोपड़ी का, एक जिसमें खाना नहीं मिल रहा, जो वो क्या कहते हैं, जो डस्टबिन होते हैं उससे खाना पिक करके खा रहा है, तो वो बच्चा कैसा होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो उसके फिजिकल अपीयरेंस है। सर किसी का माइक अनम्यूट है, उसको कह दीजिए प्लीज म्यूट कर दे, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर, यस सर। सर ने लगता है अपना ही माइक म्यूट कर दिया। आप अपना माइक ऑफ कर लिए। सर माइक ऑन कर लीजिए। हेलो जी सर। हाँ जी सर, आ गई आवाज। देखिए, the plot line was the most important factor and the characters and the dialogues were fitted into the movement of the action. ये आपका शेक्सपियर के टाइम की बात कर ली है। मॉडर्न ड्रामा हैज emphasized the character as the most important. मॉडर्न ड्रामा क्या कह रहा है? The modern drama has emphasized character as the most important. वो कैरेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट मांग रहा है मॉडर्न डे का। The actions that determine the plot are those the character must take because of their particular personalities and psychological motivations. The dialogue is that which the character must speak for the same reasons. ठीक है नहीं? आई आपके बात समझ में? The 3 major elements in the play structure are character, plot and dialogue. जो 3 चीजों की मैं बात कर रहा था आपसे, वो क्या है? कैरेक्टर, प्लॉट और डायलॉग. All must be coordinated into a consistent and clear theme. This coordination of all elements towards a common end results in the unity of the piece, a unity of impression. The character, action and the events must be the arbitrary. Prepare the audience for those actions of logical, valid manner. This is called the preparation. Give the audience the background situation
एंड एक्सपोजिशन। चलिए ये आपके मोटी मोटी बात समझ में आ गई जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था। हेलो हाँ सर समझ में आ गया। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, तो देखिए ये मैंने एक आपको अब जब हम स्टोरी की बात करेंगे, देखिए अभी हमने आपको ये बता दिया कि वो क्या होता है, एक प्लॉट की भी बात कर ली, अब हमने कैरेक्टर्स की भी बात कर ली और डायलॉग्स की भी बात कर ली। अब मैं आपको सबसे पहले देखिए जब स्टोरी होगी, कोई भी हम कहानी लिखेंगे, देखिए कोई भी हम कहानी लिखेंगे उसका एक बिगनिंग होना बहुत जरूरी है। बिगनिंग लिख लीजिए, कहानी का एक बिगनिंग होना चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। दैट सर इज वेरी प्लॉट एक इंपॉर्टेंट। सर एक बार एक प्लॉट बिग और एक्सप्लेन कर देते। जी प्लॉट के बारे में से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। देखिए प्लॉट क्या है, देखिए कहानी जब आप बनाते हैं तो कोई आपको प्लॉट तो बनाना ही पड़ेगा ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो क्लासरूम का कि जो वो है तो उसका प्लॉट क्या है, वो क्लासरूम में एक शैतान बच्चे की हम कहानी कह रहे थे, उसका प्लॉट क्या है, वो क्लासरूम में वो टीचर पढ़ा रहा है और वो बच्चा चौक से पीछे से मारता है, वो टीचर को लग जाती है, ठीक है वो ठीक है एक ठीक बच्चे है। को मिस करती है और उसको मे वो भी उसका प्लॉट है शायद और वो उसको निकाल देता है गुस्से में एक्टिविटी उसकी। बेसिकली। आई आपके बात समझ में? दैट इज योर जी प्लॉट। सर। मतलब आपको एक प्लॉट में तो बांधना ही पड़ेगा ना। एक So, प्लॉट क्या हुआ, बेसिकली प्लॉट क्या हुआ, आप देखिए ज्यादा उसमें भी मत जाइए। प्लॉट क्या है, एक सिचुएशन, आपको अपने कैरेक्टर को एक सिचुएशन में फंसाना पड़ेगा, नहीं कहानी बढ़ेगी नहीं आपकी। इसी सर इन शॉर्ट सिचुएशन में कैरेक्टर बिल्कुल सीन सही कहा सर, बेसिकली कोई भी सर कैरेक्टर प्लॉट होता जो है उसको हुआ सिचुएशन वो अगर मिल जाती है तो हम लोग को सिचुएशन के अंदर ही काम करना रहता है, आपको कहीं एक ना कहीं अपने आप को बिजी करना देखिए रहता है। अगर आपके पास सिचुएशन नहीं है तो आपकी कहानी आगे को बढ़ेगी नहीं। वो जैसे कि अगर हम आप देखिए जो नए जो बेचारे जो नए राइटिंग सीखते हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि वो सिचुएशन में कैरेक्टर को कैसे डालें। वो बेचारे वो डिस्क्राइब ही करते चले जाते, वो वहां गया, वो यहाँ आया, वो ये ऐसा करा, वो करा, वो कैरेक्टर को सिचुएशन में नहीं फंसाते। जब तक आप सिचुएशन में नहीं फंसाएंगे तो कहानी मूव नहीं करेगी आप। सर तो एक आपको बार एक थ्री इडियट सिचुएशन के बनानी ही कॉन्टेक्स्ट पड़ेगी। में सर एक बार थ्री इडियट के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि प्लॉट क्या होगा, क्या सिचुएशन हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए कोई भी सिचुएशन हो सकता है। देखिए हाँ। वही देखिए पहली सिचुएशन देखिए, वो आता है सबकी रैगिंग चल रही हम्म थी। देखिए सबकी रैगिंग चल रही थी वहाँ। आप वो रैगिंग वाला सीक्वेंस आपको पता है, देखा है आपने? जी 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 जी। तो वो सबकी रैगिंग चल रही थी, सब वो चल रहे थे और सब अपनी रैगिंग में इन्वॉल्व थे, सब हाँ में हाँ मिला रहे थे, कुछ कहानी में कुछ नहीं रहा था। एक बंदा वहां से आता है, वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया उसने, वो बिल्कुल एंटी हो जी जाता जी है, जी वो करने जी को जी तैयार ही नहीं होता है। वो वहां जी जाता जी है, वो कॉन्फ्लिक्ट के और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है, वो तार निकालता है और उसके बाद वो डालता है उसके उसमें, और उसके बाद उसको करंट लग जाता है और उसके बाद वो उसके बाद बाहर आता है, बॉटल लेके अंदर चले जाता है और उसको वो एंड वो भी कर देता है। देखो हम जो प्रैक्टिकली पढ़ते थे उसने ये प्रैक्टिकली किया जी। है ना, उसने उस कैरेक्टर को सिचुएशन में लाया ना। अगर वो आता, वो भी उससे कुछ नहीं कहता, वो कहता नहीं नहीं ऐसा, तो कहानी ड्रैग करने लगती है। उसने सिचुएशन में फंसा दिया उसको, वो रिवोल्ट करके भाग जाता अंदर, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो वहां से वो तार खींच के उसका इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। यही तो होता बिल्कुल है। सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा सर। तो आपको एक सिचुएशन में फंसाना पड़ेगा ना उसको, सिचुएशन में नहीं फंसाएंगे तो कहानी नहीं बढ़ेगी। और देखिए ये एक सिचुएशन एंड होगी तो उसी सिचुएशन से दूसरी आगे को आपको खींच के ले जाना पड़ेगा, जिसको हम थीसिस एंटीथीसिस कहते हैं। ठीक है नहीं? तो सर इन समराइज इस तरह से कर सकते हैं इस चीज को कि जो प्लॉट हुआ वो स्टोरी का आइडिया हुआ ना, वो सबसे पहली जो चीज हम लोगों ने आइडिया को नहीं डिस्कस किया देखिए था, आइडिया तो क्या फिर हुआ, स्टोरी पर एजुकेशन आए थे, वो सिस्टम में प्लॉट और आइडिया में दैट क्या वाज द डिफरेंस? आइडिया। प्लॉट का मतलब होता है किसी सिचुएशन में जितने भी लोग होते हैं उन सबको मतलब नहीं मिलकर काम प्लॉट तो करना देखिए रहता है। प्लॉट तो अलग अलग होंगे ना। देखिए ये प्लॉट बनाते जाओगे ना, सिचुएशन बनाते जाओगे, आगे बढ़ते जाएगी ना कहानी। ओके सर, यहाँ पर हम लोग सीन के प्लॉट की बात कर रहे हैं ना कि स्टोरी की प्लॉट की।
ये देखिए आपने 3 इडियट की बात करी, पहला उसका पहला प्लॉट कहाँ पे आया, उसका पहला प्लॉट आया वो जो रैगिंग वाला सिचुएशन आया था, उसके आगे जाओगे फिर एक और कोई नया प्लॉट लाएगा वो, उसमें कुछ होगा, फिर जी उससे जी कुछ जी आगे बढ़ेगा वो। और देखिए तो मतलब सीन होगा ना इसमें, सीन 1 सीन 2 इस तरह से भी इसको डिस्क्राइब वो कर तो हम सकते हैं। बाद में बात करेंगे, अभी तो हम कहानी की बात कर रहे हैं। यही तो मैं कंफ्यूजन आप सबके दूर करना चाहता हूँ कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, ये क्या होता है, ये पहले कहानी तो बनाए हम। मतलब सर कहानी का तो एक ही प्लॉट होगा ना? नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना, प्लॉट तो अलग अलग होंगे ना। एक कहानी के अलग अलग प्लॉट होंगे। आगे जाके क्या होता है, वो वहां जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। सिचुएशन सर कहा जा सकता है, सिचुएशन है ना, ये अलग अलग सिचुएशन। बेसिकली ये सिचुएशंस है। आ रही है आपके बात समझ में? जी सर जी। एक आपका मोटा जो आपका प्लॉट होगा वो आपका वही है ना, जो एजुकेशन सिस्टम में जो आप एक सटायर है बेसिकली, अल्टीमेटली तो बात आप वो उस एजुकेशन सिस्टम की करते हैं हर जगह, जिसमें आपका एक जो प्रिंसिपल है वो एक विलेन का कैरेक्टर है वहां पे। एक्सक्यूज मी सर, किसी का माइक ऑन है, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि जिसमें जो आपका बोमन ईरानी है वो एक विलेन सा कैरेक्टर बना दिया इन्होंने, यही तो किया है इन्होंने। जी सर। और वो एजुकेशन सिस्टम में वो उसकी भी गलती नहीं है, वो चाहता है कि जितने बच्चे में यहाँ से निकले सब टॉपर हो, सब वो हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो। इधर ये एक बच्चा ऐसा है, वो कहता है यूनिफॉर्म बदलो, स्कूल बदल जा रहा है, और ये बदलो वो बदल जा रहा है, वो उसकी फिलॉसफी कुछ और ही है। एक बच्चा वो है, वो उसने आपको करके भी दिखा दिया, जो वो एक हेलीकॉप्टर बनाता है, वो उड़ाता है, उसको वो आत्महत्या कर लेता है, जो वायरलेस का वो बना रहा है। आ रही बात समझ में आपके? तो देखिए उसमें धीरे धीरे सब देखिए ये एक आपका मेजर प्लॉट होगा। प्लॉट क्या है, मेजर प्लॉट क्या है आपका? हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों के? जी सर। सर यस सर यस सर पर जो मेजर स्टोरी का आइडिया होगा। देखिए आपका, देखिए अभी चीजें बहुत है ना। देखिए एक तो आपका मेजर प्लॉट होगा, एजुकेशन सिस्टम पे सटायर है, इसके सब प्लॉट्स क्या क्या है, इतने छोटे छोटे सब प्लॉट्स हैं, आप देख नहीं रहे? एक एजुकेशन से ये घर पे वो देखो, एक बच्चा वो वहां एक के घर में जाते हैं, वो कहता है भिंडी भी ये मिल रही है, उसके बाप के वो एक सिचुएशन में फंसा है उसने। एक सिचुएशन ये बताया, उसके घर में आते हैं, वो कहता है कि मेरा लड़का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनाना चाहता है। वो पहले दिन कहता है कि इसका फेट सील हो गया जैसे ही पैदा हुआ वो। ये बेसिकली सब प्लॉट्स हैं सर। वो खाने बैठते हैं, वो बेलन से पीठ खुजलाती है, ये सब तो वो सब सिचुएशंस में उसने फंसाया। वो दीज आर स्मॉल सब प्लॉट्स। ये सब प्लॉट्स को ये बातें तो मेन प्लॉट पे ही जाएंगी ना। आप स्ट्रक्चर जो मेजर प्लॉट तो फिर वही है ना, सटायर, जो कि आपने पे सटायर है ना अल्टीमेटली, जी एजुकेशन यस, तो वो आईडी। और ये जितने भी हैं ये सारे सब प्लॉट्स हैं। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सर जो शार्ट चेंज होते हैं उसी को प्लॉट कहते हैं। नहीं यार, वो अभी वो तो बहुत ही, वो तो दूसरी बात है, वो अभी बाद में बताऊंगा। वो तो बहुत ही बेसिक, सारे स्मॉल प्लॉट्स मिलकर एक मेजर प्लॉट बनाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और वो सब एक डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और बात करने लगे। बिल्कुल सर। तभी आपकी कहानी में यूनिजन आएगा और वो होगा। ये सब प्लॉट्स कहलाएंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों के? बिल्कुल सर। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, समझ गया सर। यार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई लोगों। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी, ये जो आप थीसिस और एंटी थीसिस की बात कर रहे थे, वो क्या चीज है? यार वही ढूंढा मैं, वही अभी पढ़ाने, वही बता। आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक जो राजेश सर बता रहे हैं उसी पे डिस्कस करिए, और फिर लास्ट में आपने सारी क्यूरीज को नोट डाउन करते जाइए। लास्ट का सेशन होगा जिसमें आपकी सारी प्रश्नों के जवाब सर देंगे, आपके कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। जितना अभी सर बता रहे हैं आप उन्हें प्रॉपर्ली नोट डाउन करते जाइए और अपनी क्यूरीज को अलग लिखते जाइए। इजी हो जाएगा आप सबको समझने में। ओके मैम, डेफिनेटली जी डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। ओके मैम। मेरा भी यही सुझाव है कि सारे लोग इस सेशन के समाप्त होने के बाद पूछें,
बीच बीच में पूछने से होता क्या है, राजेश जी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको उस टॉपिक पे दोबारा आना पड़ता है। इसलिए अभी राजेश जी जो बतला रहे हैं पहले उसको ध्यान से सुनिए, जो भी जिज्ञासा उसको कहीं नोट करते जाइए। वो लास्ट में 15 मिनट हम लोग उसके लिए एक सेशन रखेंगे, उसमें आप लोग बातचीत कर लीजिएगा, अपनी शंकाओं का समाधान कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। इस तरह से कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, सहमत है, बिल्कुल। सहमत है सर, सहमत है। ओके सर, आप बताइए। आप लोगों की ये इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए मुझे पहले। बिल्कुल सर, आ गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गई सर, आ गई, समझ गए। आपके समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये पता है आपको? जी सर। हाँ, प्लॉट पता है, ठीक है? जी सर। यस सर। सब प्लॉट्स पता है, प्लॉट जी और जी सब प्लॉट जी। समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्लॉट्स, सब प्लॉट्स आ रहे हैं समझ में कि कंफ्यूजन है? क्लियर है सर, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सर। एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है। थीसिस THESIS थीसिस, एक एंटीथीसिस होता है ANTI एंटी, थीसिस THESIS, ठीक है? थीसिस और एंटीथीसिस किसको अराइज करता है? सिंथेसिस को। देखिए, एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है और एक सिंथेसिस होता है। आप कुछ भी कहेंगे तीसरा तो वर्ड उसके लिए सर, आपको तीसरा वर्ड क्या बोला? सिंथेसिस। सिंथेसिस तीसरा है सिंथेसिस। सर तीनों एक बार फिर से बता दीजिए। एक आपका हुआ थीसिस THESIS थीसिस। देखिए, कोई भी कोई चीज है और आप भी हाँ कहेंगे, मैं भी हाँ कहूंगा तो कुछ नहीं होगा, एक ही बात होगी। जब आप कुछ बात कहेंगे मैं उसको अपोज करूंगा तो वो एंटीथेसिस होगी। और वो एक जो तीसरा रिजल्टेंट बनेगा वो इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, वो एक नई चीज बन जाएगी, उसको हम सिंथेसिस कहेंगे। सिंथेसिस सॉरी क्या होगा सर, सर? नेट कनेक्शन हुआ। थीसिस का मतलब सर क्या होता है? सेम थिंकिंग। सर आपने कोई बात कही, आपने कुछ बात कही, मैंने आपको अपोज किया तो वो एंटीथेसिस हो गई। सर सिंथेसिस क्या होगा? हाँ, सिंथेसिस। देखिए, सिंथेसिस ऐसा हुआ जैसे आपने कुछ कहा, मैंने आपको अपोज किया और एक तीसरी नई चीज निकल के आई, वो आपकी सिंथेसिस हुई। जो तीसरी नई चीज निकल के आएगी वो सिंथेसिस हुई। सर इसका कोई छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए आप। सिंथेसिस का एग्जांपल चाहिए। एक सेकंड देता। यस सर। देखिए, हमने एक कुत्ता दिखाया, ठीक है? यस सर। और उसका मुंह खुला हुआ दिखाया। आई बात समझ में? उसने एक तीसरी चीज पैदा कर दी, उसकी बार्किंग। जी जी ठीक है नहीं? बात आपके समझ में आ गई?
जी सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जैसे आप हैं, मैंने आपको चाकू दिखाया, तो आपको इसका सिंथेसिस क्या हुआ? आप डर गए। देखिए आप मेरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये आपको आगे पढ़ने में हेल्प करेंगी, तब मैं आपको ये वोकैबुलरी से इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। क्योंकि कल से आप अगर कोई भी सिनेमा की किताब पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे या नेट में देखेंगे तो आपको ये सब बहुत मिलेंगे। देखिए क्या हुआ, मैंने आपको चाकू दिखाया, आप डर गए। तो जो डर है वो आपकी सिंथेसिस होगी। मैंने आपकी आंख दिखाई और यहाँ पे पानी गिरते हुए दिखाया, वो क्या हो गया? आप रो रहे हैं, रोना जो हो गया सिंथेसिस हो गया। सिंथेसिस हो गया। सर पर अगर जैसे आप कह रहे हैं कि रोना सिंथेसिस हो गया, तो उसमें थीसिस और क्या कहते हैं एंटीथीसिस क्या हो? देखिए सिंथेसिस और एंटीथेसिस ऐसी हुई दो चीजें, अलग अलग चीजें हैं, एंड दे गिव राइज टू अ थर्ड थिंग। यस। देखिए आप मैंने दरवाजे में कान लगा रखा है, तो डोर हो गया, दरवाजा हो गया जी। और ये आपको क्या बताता है कि ये कुछ सुन रहा है जी। ये तो बता रहा है। जी ये जी तो आपका जी सिनेमा है जी। आ रही बात समझ में यार भाई लोगों? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आप बताइए सर, बताइए। जी सर। सर थीसिस और एंटीथीसिस में फर्क क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। देखो अलग अलग चीजें हैं सब, जब वो जोड़ते हो तो तुम एक तीसरी चीज को वो अराइज हो जा रही है। दो चीजें हैं ना। देखो जी सर। किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप अगर विजुअली देखो कि अगर आप फिल्म देखते हो ना, देखो अब मैं थोड़ा सा अभी तुमको फिल्म के बारे में बताता हूँ। ये मैं फिल्म के संबंध में बात कर रहा हूँ ना, आ रही बात समझ में? फिल्म में क्या होता है, फिल्म में हम एक इल्यूजन पैदा करते हैं। फिल्म क्या है? फिल्म कोई रियल चीज नहीं है, सब एक इल्यूजन है। इल्यूजन समझते हैं आप? भ्रम। दिमाग की चीजें हैं सर, बस। ILLUSION इल्यूजन। भ्रम 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 पैदा करते हैं, भ्रम। भ्रम पैदा करते हैं। आ रही बात समझ में? यस यस कुछ रियलिटी यस नहीं सर, है। यस सर। देखिए अगर हम ऑडियो हटा दे, देखिए जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो क्या होता है? ऑडियो विजुअल कहते हैं हम, ऑडियो विजुअल। एक ऑडियो है, साउंड है, और एक विजुअल है। ऑडियो विजुअल की बात करते हैं नहीं? यस आ रही सर। बात समझ में आप लोगों के? अब हमने एक दरवाजा दिखाया, दरवाजे के आगे हमने एक फेस यूं करके कान लगा के यूं बैठा है, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि ये कुछ सुन रहा है, या तो अंदर की बातें सुन रहा है, या अंदर से कोई दरवाजा भड़बड़ा रहा है उसको सुन रहा है, या कुछ कर रहा है। तो क्या है, जो लिसनिंग है, जो सुनना है, वो एक तीसरी चीज हो रही ना, उसका कान लगाना और वो करना। अब जैसे हमने एक कुत्ते को दिखाया और उसका मुंह दिखाया, तो क्या हुआ? हमको लगा ये भौंक रहा है, तो बार्क आया ना, बार्किंग जो हो गया वो तीसरी चीज हो गई। आ रही है आप लोगों की बात समझ में? जी सर। हाँ जी सर, आ रही है। सर समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में। कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अगर पढ़ के बताऊंगा तो फिर तुम्हारे बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। हाँ, लोग पढ़ के भी बता देता हूँ। A way of looking the human history and experience as a perpetual conflict in which the force thesis collides with the counter force antithesis to produce from their collision a wholly new phenomena known as synthesis, which is not the sum of the two forces but something greater than or different from both. The synthesis emerging from the thesis and antithesis conflict will ultimately become the thesis of the new dialectic, which will in turn generate a new synthesis and so on until the end of the historical time. आई बात समझ में? ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि भैया आप जब वो दो चीजों को जोड़ लो तो दो दो चार नहीं होता है, वो दो दो कुछ भी हो सकता है, वो एक तीसरी चीज पैदा करता है। आगे बात समझ में? यार इसमें कंफ्यूजन मत करो। जी सर।
ये तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हारे धीरे धीरे समझ में आना। मैंने तुम्हारे बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं यहाँ। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो जी सर, यू ऑडिबल। आ रही यू आर ऑन सर। आ रही आवाज सर, आ भाई नहीं, आपके बात समझ में आ रही ना? बात आप लोगों आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर, जी सर, जी समझ में आ रही है, आ रही जी आपने सर जो बताया वो समझ में आया। यार समझ में आ रही बात। की बात कर रहा था, एक इल्यूजन की बात। सिनेमा क्या है? देखो सिनेमा क्या है, एक इल्यूजन है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है सर। यार सिनेमा क्या है? एक इल्यूजन है। इल्यूजन समझ में आता है? भ्रम। हम एक भ्रम करते हैं। हेलो हाँ सर, इल्यूजन मतलब भ्रम। बिल्कुल आ रही तो क्या होता है, एक हम अंधेरे कमरे के अंदर आपको कोई एक प्रोजेक्टर में कुछ दिखाते हैं, तो क्या करें हम? एक इल्यूजन पैदा करें, एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। कोई रियलिटी नहीं है वो। कभी कंफ्यूजन में मत जाना। मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आपने वो सेलुलॉइड का जमाना देख रखा है? सेलुलॉइड का रील का जो जमाना होता था। जी सर, जी सर, देखा जी है सर। वो सेलुलॉइड का? ये देखा है बहुत अच्छे से। ऐसी रील देखा होती सर थी। बहुत छोटे में। जी जी जी। हाँ सर देखा। हाँ देखिए सर। अलग अलग फ्रेम होते थे। अभी भी किससे ला सर आई स्टिल हैव कैमरास ऑफ फॉर दिस रील है ना? आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक रील होती थी नहीं? सेलुलॉइड है Exactly. ये केमिकल इमेज है, ये डिजिटल इमेज नहीं है। आज तो अब डिजिटल इमेज हो गई है। ये सेलुलॉइड की इमेज है। ये देखो इसमें क्या होता था, आपने वो देखा होगा, एक रोल आता था जिसको हम स्टिल कैमरे में भरते थे, उसमें 24 फ्रेम होते थे। यस सर। ठीक है नहीं? जब हम एक यूं क्लिक करते थे तो एक फोटो आ जाता था। याद है आप लोगों को? या आपने बहुत देखा तो होगा, याद नहीं भी होगा तो नहीं सर, यूज किया हुआ, बहुत अच्छे से यूज किया हुआ हमारा। तो आप नहीं, सबके पहले यार जो बेचारे अभी बच्चे हैं वो उन्होंने नहीं देखा होगा ना। अभी ये तो आपके बात समझ में आ रही? तो ये फ्रेम होते थे, एक 24 अलग अलग फ्रेम होते थे नहीं? स्टिल, जिसको हम स्टिल पिक्चर्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ जी सर, आ रही है। आ रही ना बात? बिल्कुल क्लियर है ना? तो 24 फ्रेम होते थे, 24 अलग अलग फोटो होती थी। ठीक है? यस पहले सर। फोटो खींचते थे। हुआ क्या, जब धीरे धीरे साइंटिफिक एवोल्यूशन हुआ, ऐसे साइंटिस्टों ने ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज करा, यार ये जब ये इसको चलाते हैं 12-13 फ्रेम की स्पीड से 1 सेकंड में, तो ये एक मूवमेंट का हमको एहसास देता है। ये मूवमेंट नहीं है, ये सब स्टैटिक इमेजेस हैं बेसिकली। और वो इल्यूजन है, वो एक एहसास दे रहा है हमको कि मोशन हो रहा है। आप लोगों के बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ? फिर कहूँ बिल्कुल सर, समझ रहे हैं सर। देखिए होता क्या है कि ये आदमी, ये देखिए ये एक फ्रेम है, ये आदमी चल रहा है, देखिए ये एक फ्रेम है, ठीक है ना? अब दूसरा ये देखो, ये आगे बढ़ा तो ये दूसरा फ्रेम हो गया, ये तीसरा ये फ्रेम हो गया। ये सारी स्टैटिक इमेजेस हैं, उसका स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टेप एक फ्रेम में, दूसरा स्टेप दूसरे फ्रेम में, तीसरा स्टेप तीसरे फ्रेम में। है क्या? ये तीनों स्टैटिक इमेजेस हैं। एक फ्रेम में एक स्टेप, दूसरे फ्रेम में दूसरा स्टेप, तीसरे फ्रेम में तीसरा स्टेप। अगर इसको हम चलाते हैं 12-13 फ्रेम की स्पीड से, तो वो एक चलने का हमको एहसास देता है। समझ रहे आप? सर आदमी चल रहा है स्क्रीन में। सर इसका एग्जांपल में एक मूवी है तारे जमीन पर, वो बच्चा होता है तो ईशान, वो नहीं, जब एक बुक प्ले करता है, उसमें सारे फिगर्स बने होते हैं। वो फिगर एक मोशन का, उसको स्वैप बुक कहते हैं। उस बुक को आप टर्न करो तो वो आपको वो मोशन का इफेक्ट देती है। बेसिकली सेम चीज है जो आप कह रहे हैं, सेम चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जी सर, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया भाई, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। आप लोगों के बात समझ में आ रही है? आप लोगों के बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यस सर। हाँ सर, समझ में आ रही है। क्या स्टिल इमेजेस है? और जब हम इनको चलाते हैं 12-13 फ्रेम, तो क्या होता है, ये एक मोशन का इफेक्ट देने लगती है, मूवमेंट का इफेक्ट देने लगती हैं कि आदमी चल रहा है। देखिए लुमियर ब्रदर्स, जब आप
हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले इन्होंने मोशन पिक्चर बनाई थी। तो लुमियर ब्रदर्स ने पहली बार वो देखा, वो एक ट्रेन है जो चलते हुए स्टेशन के अंदर आती है, कि उन्होंने एक हॉल के अंदर इन्होंने वो एक पहली बार ऑडियंस को दिखाया कि वो एक कैसी इमेज मूव करती है। और जब वो ट्रेन मूव करने लगी तो लोगों को ऐसा लगा कि यार ये चल के हमारे ऊपर नहीं आ जाए, और लोग वो पिक्चर हॉल छोड़ के भाग गए, ऐसा बताते हैं। ये लुमियर ब्रदर्स हैं, लुमियर ब्रदर्स, ठीक है, लिख लीजिए। लुमियर ब्रदर्स हैं जिन्होंने पहली बार रियलाइज करा कि ये मूवमेंट होता है। और देखिए जब शुरू में जो फिल्में बनती थी वो 12 फ्रेम, 14 फ्रेम, 16 फ्रेम ऐसे फ्रेम चलती थी। वो आप देखो पुरानी चार्ली चैपलिन और उसकी आप फिल्में देखोगे तो तेज तेज उसमें चलते हुए दिख रहा है, थोड़ा तेज तेज चलते हुए लगेगा वो, क्योंकि वो 12 फ्रेम, 14 फ्रेम या 16 फ्रेम में चलती थी। देन दे रियलाइज कि 24 फ्रेम में जब हम चलाते हैं इनको तो नॉर्मल जैसे ह्यूमन बीइंग चलता है वैसा एक इफेक्ट देता है। जब 24 फ्रेम में चलाते हैं तो वो हमको क्या कहते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लगता है। तो फिल्म का जो कैमरा है वो हमेशा 24 फ्रेम्स पर सेकंड चलता है। लिख लीजिए, फिल्म का कैमरा 24 फ्रेम्स पर सेकंड चलता है, एक सेकंड में 24 फ्रेम्स मूव करते हैं। सर इवन हमारी सर क्या बोले 24 पर सेकंड पर सेकंड चलेंगे, एक सेकंड में 24 फ्रेम चलेंगे, तब लगेगा कि वो नॉर्मल जैसे ह्यूमन बीइंग चल रहा है वैसे चलता हुआ एहसास होगा। सर नॉर्मल ह्यूमन आई भी 24 एफपीएस पे वर्क करती है ना? देखो 24 फ्रेम्स पर सेकंड अगर चलेगा फिल्म का कैमरा तो लगेगा नॉर्मल चल रहा है। मतलब सर ये एटलीस्ट 24 फ्रेम रेट पर सेकंड होना चाहिए, एटलीस्ट कम से 24 कम। फ्रेम पर सेकंड चलना चाहिए। पर तो डिजिटल मीडियम में जाते हो तो 25 फ्रेम पर सेकंड चलता है, या वीडियो में हाँ जाते बाकी हो अब तो सर तो 25 फ्रेम पर सेकंड चलता है। 50 फ्रेम रेट पर सेकंड वाले भी तो अब सोर्सेज आ गए स्पीड के हैं। ऊपर डिपेंड करता है ना मेन चीज। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप अपनी आधी विद्या में मत फंसो, मैं जो कह रहा हूँ बेसिक उसको समझने की कोशिश करो। फिल्म का कैमरा 24 फ्रेम चलेगा एक सेकंड में, और वीडियो चलेगा 25 फ्रेम एक सेकंड में। वीडियो 25 फ्रेम और फिल्म 24 फ्रेम क्यों चलता है, कोई बताए? जी सर, नो आइडिया, आप बताइए सर। अरे सर बता क्या यार, तुम लोग भी तो सर सब नेट देखते हो, सब सर बताते हो। क्योंकि वो इतनी देर में जीरो तो से तुमने नेट में देख के चेक कर लिया होगा क्यों सर चलता है क्योंकि कि वो नहीं। बाइनरी पे वर्क करता था, वो 0 से शुरू होता 24 तक जाता है, इसलिए तुम यार 25 पागल मत फ्रेम। बनाओ मेरे को। सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए हिंदुस्तान अपना। में जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड चलती है या 50 हर्ट्ज पर सेकंड चलती है। इस वास्ते वो 50 वो चलता है, वो 25 फ्रेम पर सेकंड चलता है। समझ में आई बात? ओके सर, ओके। क्योंकि हमारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड चलती है, इसलिए वो 50 उसमें चलता है। अगर उसको हम 24 चलाएंगे तो लाइन आने लगेगी यूं करके ऊपर नीचे। और अगर तुम यूएस में जाओगे तो वो उनकी बिजली जो है 60 साइकिल पर सेकंड चलती है, तो उनका 30 फ्रेम पर सेकंड चलता है कैमरा यूएस में। ओके लिख लो सर, भाई लोगों। ओके सर। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, बिल्कुल समझ गए यार बेटा मेरे को दिखाई नहीं देता नो तो मेरे सर, को कुछ समझ समझ नहीं में आ आता गया। यार। नहीं सर समझ नहीं गए सर, सर, समझ आप में क्योंकि जो आप कह अगर रहे हो जब सर समझ सर में एक आ रहा बार है। क्लास में फिर पढ़ा से रहे बता तो दीजिए। फेसेस दिखते हैं ना तो सर समझ में समझ आ में आ जाता है रही यार, बात इसलिए है समझ में आ रहा सर है, इसके लिए सर बता एक रहा हूँ। बार इलेक्ट्रिसिटी वाला फिर से बता दीजिए, यार कुछ फिर नहीं से है, बता देखो दीजिए सर। जो बिजली चलती है ना यहाँ पे, जो जी बिजली का जो बिजली चलती है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर में जो बिजली आती है ना, वो 50 साइकिल्स पर सेकंड या 50 हर्ट्ज पर में सर चलती उसकी है। उसकी इंडिया फ्रीक्वेंसी में सर 50। जी इंडिया सर में 50। इतना चलती है, तो हमारा इसलिए कैमरा जो है 25 फ्रेम चलता है। अगर हम 24 या 23 चलाएंगे तो एक लाइन मूव करने लगेगी ऊपर नीचे यूं करके।
समझ में आ गई। यूएस में जो है वो बिजली जो है उनकी 60 साइकिल पर सेकंड चलती है या 60 हर्ट्ज में चलती है, तो उनका कैमरा 30 फ्रेम में चलेगा। एक सेकंड में 30 फ्रेम चलाना पड़ेगा, नहीं तो लाइन मूव करने लगेगी। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ? देखो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिससे तुम कुछ भी पूछोगे सिनेमा के बारे में, तुम्हारी सारी क्वेरीज मैं पूरी कर दूंगा। तो तुम घबराओ मत, मेरे से जो पूछना है, और कोई शर्म की बात भी नहीं, गलत सलत भी होता है तो, क्योंकि सब पेट से पैदा होके कोई नहीं आता। नहीं सर, बिल्कुल पूछते रहेंगे सर। हम लोग मतलब बीच ये में। टोटल मतलब सर स्पीड के ऊपर सब डिपेंड करता है। देखो मैंने तुमको अभी बताया ना, देखो जब शुरू में आविष्कार हुआ वो हुआ, तो इनके जो बिगनिंग के तुम देखो वो पुरानी फिल्में, वो चार्ली चैपलिन की उसकी, तो वो तेरा तेज तेज चलती हुई लगाई जाएंगी, क्योंकि तब वो लोग जब उनको मूवमेंट का पता चला तो उनको लगा कि यार 16 साइकिल में चल रहा है, ये 16 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है तो ठीक चल रहा है। वो उसमें वो तेज तेज चलते हुए नजर आता है, क्योंकि वो 16 फ्रेम पर सेकंड चल रहा होता है। अब कभी देखना वो पुरानी चार्ली चैपलिन और उसकी, तो थोड़ा तेज तेज चलते हुए नजर आएगा। जी देखा है सर, देखा है। 16 फ्रेम में चल रहा होता है। तो इनको बाद में रियलाइज हुआ कि 24 फ्रेम में जब चलता है, एक सेकंड में 24 फ्रेम मूव करते हैं, तो एक नॉर्मल लगता है। आ गई बात समझ में यहाँ तक का? जी सर आ गए, जी सर आ गए। जी सर आ गई। जी सर। तो हमारी कहानी यहीं अटक जाएगी। यहाँ देखो भाई, सिनेमा पढ़ाने में, मैंने जब सिनेमा पढ़ा मेरे को 3 साल लगे फिल्म स्कूल में पढ़ने में, और उसके बाद फिर मैं अब 30 साल तो काम करते करते हो गया। तो मतलब 10 दिन में, मतलब तुम समझ लो, मतलब कि अगर मैं इसी में उलझ जाऊंगा तो हम ए में रह जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। बिल्कुल सर। जी जी। थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होना चाहिए, और फिर यार जिंदगी पड़ी है, पढ़ते रहना, इधर उधर कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब जब ये हुआ, तो अब ये 24 फ्रेम और ये बहुत बड़ा जोरदार हुआ। तो अब ये बताओ यार, ये हुआ क्या होगा? अब जब साइंटिस्टों को ये समझ में आने लगा, यार ये जो स्टैटिक फ्रेम है, ये जब इनको पर सेकंड चलाओ तो ये मूवमेंट का वो देते हैं, तो इनके बात समझ में आने लगी। और उसके बाद एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन और 5 फिनोमेना। लिखो, परसिस्टेंस ऑफ विजन और 5 फिनोमेना। परसिस्टेंस, PERSISTENCE, PERSISTENCE, persistence of vision and 5 phenomena, 5 PHI 5 phenomena, PHENOMENON, 5 phenomena, PHI 5 phenomena, PHENOMENON. Persistence of vision और 5 phenomena. आई आप लोगों के बात समझ में आई? जी सर। तो क्या लिखा आपने ये? परसिस्टेंस ऑफ विजन 5 फिनोमिना एंड 5 फिनोमिना, 5 PHI 5। हाँ, परसिस्टेंस ऑफ विजन, 5 फिनोमिना और परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या चीज है? सर नहीं पता सर। सर नो आइडिया। देखिए, साइंटिस्टों ने की सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली इन्होंने। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, असिस्टेंट क्या चीज? क्या चीज? सर असिस्टेंट मतलब एक्चुअली मैं थी नहीं, मैं मतलब आप रिपीट कर दीजिए असिस्टेंट वाला, फाइनो वाला भी आपने जो बताया सर। मैं कह रहा हूं, मैं अभी ये खाली आपको लिखवा रहा हूँ, 2 बड़े शब्द है ना, परसिस्टेंस ऑफ विजन और 5 फिनोमेना। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं ये होता क्या। ओके सर लिख लिया आपने? सर हाँ राजेश जी। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों चीजों का डिटेल अगर आप कल बताएं तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, टाइम हो गया। देखिए सुनिए, 6:18 हो रहा है। अब हम सोच रहे हैं 10 मिनट का एक वो रख लें, जिसमें कोई किसी की जिज्ञासा हो, कोई बातचीत हो, या आप कल का कोई। मेरा एकदम से खत्म हो जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ तो कर लीजिए, फ्री है, कर लीजिए प्लीज। खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इनका एक वो खत्म हो जाएगा ना, फिर कल नया से शुरू करूंगा, क्योंकि 10 दिन बहुत कम टाइम होता है ना। जी। हाँ, देखिए ABCD तो बेचारों को पता होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ। जी। और आपकी मेहनत, इतनी आपने मेहनत करी, इतने लोगों को जोड़ा आपने। अरे
आपकी भी तो मेहनत है। नहीं सर, जी तो हमारी जी क्या मेहनत है, हम तो रोजी हमारे लिए तो रोजी का हुआ ही है। हम लोगों ये के लिए तो persistence ये of vision और 5 phenomena, आपके बात समझ में आ रही? persistence of 5 phenomena होता क्या चीज है? साइंटिस्टों ने एक चीज का आविष्कार बड़ी जोरदार करी, उनको ये आविष्कार किया इन्होंने कि जब 1/48 ऑफ अ सेकेंड, क्या लिखो 1/48 ऑफ अ सेकेंड, अभी मैंने आपसे कहा था कि 24 फ्रेम्स पर सेकेंड मतलब 1/24 ऑफ अ सेकेंड, 24 इमेजेस चलेंगी। अब मैं कह रहा हूँ 1/48 ऑफ अ सेकेंड, देखिए अगर ये अंगली मेरे यहाँ पे और मैं यूं हटाता हूँ इसको, तो 1/48 ऑफ अ सेकेंड ये मेरे ब्रेन में इमेज रहती है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये हाँ जी सर, समझ में आ रही। सामने रखी और एक झटके से 1/48 ऑफ अ सेकेंड बाहर निकाल ली, तो ये अंगली का जो इंप्रेशन है मेरे दिमाग में 1/48 ऑफ अ सेकेंड रहेगा। यस सर। आ रही बात समझ में? ये अंगली तो हट गई है, पर तो मेरे दिमाग में 1/48 ऑफ अ सेकेंड ये अंगली का इंप्रेशन रहेगा। जी सर। ये चीज इनको बड़ी खटखटकी, इन्होंने कहा यार ये बड़ी जोरदार चीज है, तो इन्होंने कहा अगर हम कैमरे को 1/24 फ्रेम पर सेकेंड चलाएंगे, जो फिल्म का कैमरे का आविष्कार किया इन्होंने, 1/24 फ्रेम पर सेकेंड चलाएंगे, तो क्या होगा? होता क्या है, ये जो 1/48 ऑफ अ फ्रेम जो कैमरा चलता है, उसमें एक क्लॉ मैकेनिज्म होता है, यूं करके क्लॉ होता है, यूं करके वो पुल करता है। ये देखिए जो आपके ये स्प्रॉकेट्स है ना, ये स्प्रॉकेट्स कहते हैं इनको, ये जो छेद जैसे हैं इधर इधर, यस यस इन दो स्पूलिंग। छेदों में यूं करके क्लॉ जैसा होता है, यूं फंसता है यूं करके और उसको पुल करके नीचे लाता है। और जहां पे से देखिए कैमरे में क्या होता है, कैमरे की बॉडी होती है और एक लेंस होता है आगे से, वो खींच के लाता है और वो गेट पे रोकता है लेंस के आगे, और वो लेंस का वो खुलता है, अपर्चर खुलता है और उसको एक्सपोज करता है। और उसके बाद जिस समय वो एक्सपोज करता है उस समय फिर ये ऊपर जाता है और वो फिर खींच के नीचे लाता है। अब बात समझे? समझ गया सर, समझ क्लॉ गया। होता है, इसमें फंसता है, ऊपर से खींच के यूं लाएगा, गेट पे रुक जाएगा, क्लॉ निकलेगा और ये ऊपर जाएगा और फिर दोबारा से यूं अटकेगा, फिर खींच के नीचे लाएगा। फिर तो मतलब हो क्या रहा है, आधे टाइम तो काला है और आधे टाइम तो वो शटर खुलता है बंद हो जाता है। तो क्या आधे टाइम आपकी इमेज काली है और आधे टाइम आप, क्योंकि आधे टाइम ही तो एक्सपोज हो रहा है, फिर जैसे आप खींच के नीचे लाए वो एक्सपोज हुआ, फिर बंद हो गया, वो आपका फिर क्लॉ पर गया, फिर खींच के नीचे लाया, फिर आपका एक्सपोज हुआ, फिर वो हो गया। तो आपका जो इमेज है वो 1/48 ऑफ अ सेकेंड ही एक्सपोज हो रही है और आधे टाइम क्या है, काला है। पर तो कभी आप जब वो आप फिल्म देखते हैं, प्रोजेक्ट होती है, आपको काला दिखता है? काला आपको कभी नहीं दिखाई देता है। जी सर, बिल्कुल। उसका कभी नहीं दिखता सर, कभी नहीं दिखता। उसका बेसिक रीजन यही है जिसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। जो विजन की परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ही ये हुआ कि वो विजन आपको एक्सटेंड करती है, वो चीज हट भी जाती है आपके विजन से, फिर भी आपको दिखाई देती है, उसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। इस फिनोमिना को इन्होंने साइंटिस्टों ने लेके कैमरे का आविष्कार किया। यही आपका पूरा फिल्म का जो आविष्कार है और जो आप डिजिटल में देख रहे हैं, जो आप हॉल में देख रहे हैं, इसका बेसिक लॉजिक ही यह है। समझे आप? आपके ब्रेन जो है वो आधे टाइम 1/48 ऑफ अ सेकेंड जो इमेज है रहती है दिमाग में, तो आधे टाइम, क्योंकि 24 फ्रेम चलता है, तो आधे टाइम वो खींच के नीचे लाता है, आधे टाइम ऊपर जाता है। तो 1/48 ऑफ अ सेकेंड जब वो ऊपर जाता है उस टाइम पे भी वो इमेज आपके दिमाग में रहती है। बात समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, आ रही है अच्छे तो से। इसको परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। अब इसको सर कह रहे थे कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको ये किताब से कल थोड़ा सा इसके डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको एक मोटा सा ये बात बता दी, परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये देखिए मैं आपको ठीक है सर। एक काम और कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ लिख के लाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ज्यादा लंबा मत लाइएगा। हाँ सर, कुछ होमवर्क दे दीजिए, होमवर्क। अपनी तरफ से एक पेज, किसके ऊपर लिखना है? जैसे मैंने आपको बताया कि लिखना क्या है सर? कोई भी एक इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी एक हो सकता है, उसका एक बिगनिंग होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एंड होना चाहिए।
वो जरूरी है, बिगनिंग मिडिल और एंड होना चाहिए। और उसमें आप मेरे को एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक पेज का मतलब एक छोटी सी कहानी लिख के मेरे को आप सुनाएंगे एक आध जना कल, ठीक है। और कोशिश करिएगा विजुअली लिखने की। अभी मैं ओके स्क्रीन सर। प्ले में जाऊंगा, जब फिर मैं आपको आगे बात करूंगा। आप उसको एक लिखने की कोशिश करिएगा, जैसे भी आप लिखते हैं आप उसको लिखने की कोशिश करिएगा। एक पेज से ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, हम वही पढ़ते रह जाएंगे। पर एक छोटा सा इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है कि आप कोई भी एक छोटी सी सब, और उसको लिखने की कोशिश करिएगा। और विजुअली कोशिश करिएगा, विजुअली लिखें, समझे? जैसे फिल्म के लिए लिखते हैं ना, वैसे विजुअली लिखने की कोशिश करिएगा। बस एक पेज से ज्यादा मत होने दीजिएगा, ठीक है? हेलो, ठीक है हाँ, सर, समझ सर। गया। ओके सर, समझ गए सर, समझ गए। अब सभी साथियों से आग्रह है कि अभी सर ने जो एक होमवर्क दिया है उसको समझ लिया आपने। अब कोई अगर संक्षेप में कोई क्वेश्चन आंसर हो तो अपनी कुछ बातचीत कर सकते हैं। सर जो लिखना, सर आपने जो भी बोला कि लिखने के लिए लाइक शॉर्ट स्टोरी, एक एक करके हाँ। एक शॉर्ट स्टोरी जो कि मतलब आपका एक पन्ने से ज्यादा ना हो। ओके सर, और विजुअली लिखने की कोशिश करिएगा। हाँ, अभी तक का आप लोग कहानियां लिखते होंगे ना, तो आप इसको कहानी के, अब मैं आपके विजुअली लिखना धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर दूंगा। आज मैंने सर वो किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। ABCD बताया। सर स्क्रीन प्ले जैसे लिखना है क्या? किसी भी सब्जेक्ट में आप जैसा भी आपको आता है वो आप लिखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। राजेश जी। हाँ राजेश जी। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे आपकी एक बात पिछली बार की याद है, पिछले साल की, कि आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जो फिल्मों के लिए हम जब लिखते हैं, फिल्म या सीरियल या स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो वहाँ कुछ भी था में नहीं चलता है में होता है। कल से पढ़ाऊंगा ना, पहले दिन को लिखने तो हाँ, दीजिए, हाँ, कैसा भी हाँ। लिखते हैं पहले। जी जी पहले जी, दिन ये लिखेंगे तो समझ में आएगा जी, हाँ। आगे को क्या है, क्योंकि अब सभी लोग जो भी सवाल को पूछ रहे हैं, हाँ। अपनी गलतियों से जी, सीखेंगे ना ये आपस में। जी 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 जी। पता लिखना जरूर, ये देखिए काम चोरी मत करिएगा। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और समय इतना कम है, आप नहीं लिखेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे तो खाली यही ऐसे ये पढ़ना खाली बेवकूफी है। सर बहुत क्षमा चाहूंगा सर, आपने जब ये होमवर्क के बारे में बताया उस समय अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हुआ था। सर प्लीज वो चीज जरा रिपीट कर देंगे मेरे लिए। कोई बात नहीं, आपको एक पन्ने की छोटी सी कहानी लिख के लानी है, बस 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स में एक कहानी लिख लाइएगा, जैसा भी आपको ठीक लगता है। कुछ अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि विजुअली मेरे को एक फिल्म के लिए कहानी लिखनी है और विजुअली मैं कैसे लिखूंगा। सर जी सर, हेलो, हाँ सर। सर हाँ बोलिए बेटा। सर जैसे हम लोग को पढ़ाते थे उमरा सर, तो जो एक प्लाट में सर एक चीज नहीं समझ में, एक प्लाट में तो कई शार्ट हो सकते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री हम लोग देखते हैं, उमरा सर भी दिखाए हैं क्लास में। कल मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, प्लॉट दूसरी चीज है, अभी तो हम कहानी की बात कर रहे हैं। शॉर्ट दूसरी चीज है, शॉर्ट तो अभी मैं धीरे धीरे अभी देखो, पहले तो हम कहानी लिखनी सीखेंगे ना, एक बार कहानी लिखनी सीख जाएंगे, फिर वो फिर हम उसको सीन में डिवाइड करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, सीक्वेंस होगा, वो होगा, वो धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा आपको, धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगा बेटा वो। जी सर, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो उसमें शार्ट कितने होते हैं गिनते थे। लेकिन तो मैं कल आपको फिल्म भी दिखाऊंगा 3 इडियट। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट क्या होता है, जो आप कह रहे हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। शॉर्ट क्या होता है, मिड शॉट क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, लॉन्ग शॉट क्या होता है, पैन क्या होता है, टिल्ट क्या होता है। फिर मैं आपको वो 3 इडियट का वो शुरू का एक सीक्वेंस दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फिर हम उसमें बात करेंगे। जो आप ये बातें कर रहे हैं फिर वो आपकी तब समझ में आएगी वो चीजें। ठीक है सर, धन्यवाद। क्योंकि एक क्लास में सब कुछ नहीं हो सकता है ना। सर सर मैं ये कह रहा था कि एक तो माइक म्यूट हो जाए, बहुत शोर आ रहा है। सर मैं FTI का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये देखो जो लोग FTI, एक बात सुन लीजिए,
जो लोग एफटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक से। मैं देखिए आपको किताब से भी पढ़ा रहा हूँ, मुंह से भी पढ़ा रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, क्योंकि आपके जो फर्स्ट पेपर होता है वो थियोरेटिकल होता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है। आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, आपसे पूछा जाएंगे ये सब चीजें, फाइव फिनोमेना क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा मिड शॉट क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। जो लोग एफटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसके ढेर सारे नोट्स बनाइए। और फिर मैं हुई, मेरा नंबर आपके पास है ही, अगर नहीं है तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9411344136, 9411344136। कभी भी कोई भी जरूरत है मुझे फोन कर लीजिए। सर प्लीज रिपीट करिए। 94, अरे मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में डाल तो दूंगा। हो गई नंबर वो 9411344136, 344 9411344136। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। बेटा नोट्स वोट्स बना के रहना, तभी तुम लोगों को वो होगा ना, क्योंकि फिर भूल जाओगे तुम लोग एकदम से। जी सर जी। अच्छा सर, हाँ सर, अभी एक किसी ने सलाह दी है। हेलो, हाँ जी राजेश सर, किसी ने एक सलाह दी, हाँ मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ये तय कर लें कि अगले 9 दिनों में हम किस किस दिन क्या किस सब्जेक्ट पे पढ़ाएंगे या बतलाएंगे, तो क्या ऐसा कुछ संभव है, किया जा सकता है पहले से? यार उमेन जी क्या है ना कि मैं डिपेंडेंट रहता हूँ इन बच्चों पे। अब ये बच्चा कल जी जी जी, एक भी नहीं लिखेगा, मैं फिर फंस जाऊंगा। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एग्जैक्ट पता नहीं रहता ना क्या पढ़ाऊंगा करके। हाँ मैंने हाँ यहाँ हाँ तक पढ़ा हाँ, दिया, अब कल मेरे को पता, कल पता है इनको मिड शॉट क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, टिल्ट पैन, ये हाँ सब हाँ बताऊंगा। हाँ तब जाके हाँ मैं इनको हाँ, फिल्म दिखा पाऊंगा। फिर वो फिल्म में पूछूंगा कि यार ये क्लोजअप क्या है, वो क्या है। फिर इनको ये बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा इनको एक साथ ना इधर उधर। वो मेरे समझ में नहीं आता, वो इनको पढ़ना रेगुलरली पड़ेगा। और इनसे थोड़ा जी सा जी जी, टाइम और बढ़ा सकें ये लोग तो अच्छा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि सर पेमेंट पेमेंट हम एक्स्ट्रा पे करने के लिए सब तैयार है, अगर डेट और बढ़ जाए तो अच्छी बात है। देखिए ऐसा है जैसे 10 अभी 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा लगेगा कि मतलब 2-4 दिन, तो आपकी परमिशन से 2-4 दिन देख लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ऐसा है ना उमेन जी, मैं आजकल जी कोविड हो रहा है, किसी का फायदा जी हो जाए, मैंने क्या करना है यार। जी 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 कल को जी मर जी जाना है जी, सबने, ये साला नहीं, कोविड हो रहा है, हम भी अरे सर नहीं, ऐसा नहीं, अभी बहुत काम करना है हम लोगों को, बहुत काम करना है। लेकिन सर आपका एक मुझे अच्छा लगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि मतलब एक इतना बड़ा एक समझिए कि एक जो जानकारी है वो घर बैठे आदमी को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि समय का सही सदुपयोग हो रहा है ना। तो सारे लोगों की अगर सहमत होंगे और आपकी सहमति होगी तो 2-4 दिन उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो देख लीजिएगा जैसे भी होता है, क्योंकि देखते हैं कितना होता है। मैं भी कोशिश करूंगा कि कितना खिंचता है ना, मतलब एक बेसिकली बेचारों को ये तो पता हो जाना चाहिए ना कि बेसिक क्या होता है, मतलब कैमरा क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है, साउंड क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है, ये बेसिक मोटे मोटी चीजें तो कवर हो जानी चाहिए ना, आदि में छोड़ नहीं सकते हैं। तो जरा बच्चों को बोल दीजिएगा यार थोड़ा टाइम हम निकालो, कि जो भी है ना। तो देखिए सभी लोगों को एक सूचना ये है कि हम लोग 1 घंटे हम लोगों ने सोचा था, लेकिन लगभग ये 1.5 घंटे की क्लास होगी पर डे। हो जा रहा है और रोज ऐसे ही होगा, देखते रहिएगा वो जी मैं तो कहता हूँ 1.5 घंटे नहीं 2 घंटे करो, इससे तो ज्यादा बेटर है। ऐसी हो जाएगी 2 घंटे में डाटा खत्म हो जाएगा। फिर वो किसी का माइक गड़बड़ करेगा, किसी का वीडियो गड़बड़ करेगा, तो जानते हैं डाटा की स्थिति खराब है। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। एडवांस में डाटा 1.5 घंटा बहुत है, 1.5 घंटा सही है। 1.5 घंटा बहुत है, 1.5 घंटे रखेंगे। नहीं सर 1 से 1.5 घंटे बहुत सही है। चलेगा सर, चलेगा। 1.5 घंटा सही है सर, 1.5 घंटा। बस आपको देखिए, मेरा तो ये मकसद है आपको मोटा मोटा पसंद आ जाएगा। फिर नेट हेड में इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना वो है, कर लेंगे। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, कोई राइटिंग का करना चाहे तो सेपरेट राइटिंग का कर देंगे, कोई सिनेमेटोग्राफी का सेपरेट करना चाहेगा तो थोड़ा सा उसको डिटेल में सिनेमेटोग्राफी कर देंगे, वो बात वो नेक्स्ट टाइम कर देंगे कभी मैं फ्री हुआ। ठीक है उमेन जी? ठीक है सर, ठीक है। तो और कोई किसी का सवाल कि खत्म करें आज का सेशन?
थैंक मैं यू सर, एक ये बहुत प्लेटफॉर्म बहुत में धन्यवाद आपका सर, हाँ बहुत सर, अच्छी जानकारी दी है आपने। आपके साथ Yes, अगले sir. 10 दिन या 15 दिन जो भी गुजरेंगे बहुत अच्छे गुजरेंगे, ये आज आप पता लग गया सर। सर चलिए एक सर, बात मैं कहना चाहूंगा चाहता कि हूँ। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छा और प्लेटफॉर्म आपसे दिया सर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर आपसे ही। थैंक यू सो मच। राजेश सर, हेलो अब बोलो बेटा, बोलो। सर, मुझे एक चीज पूछनी, मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है। जी तो जी। मुझे सर जब डायरेक्शन वाला हो सर उस पे मतलब ये वो जो मैं ये जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये सब डायरेक्शन ही में तो आया, स्क्रिप्ट राइटिंग सब डायरेक्शन में आएगा ये। ओके अभी सर, इसके ओके। बाद कल जो पढ़ाऊंगा शॉर्ट ब्रेक डाउन ये वो सब डायरेक्शन में ही आएगा। राजेश सर, हाँ सर मैं क्या पर्सनली आपसे क्लास कर सकता हूँ कभी बाद में? हाँ हाँ। तो यार देखो क्या है ना, अब तुम लोग FTI की तैयारी करोगे, वो करोगे, कभी तुम्हारी क्वेरीज होंगी, कभी वो होंगी, वो पूछ लेना। मैंने फोन नंबर आपको बता ही दिया, वो बता ही दिया। यार कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है, उसकी जिंदगी में हमसे भला हो जाए तो यार हमारा क्या जाता है, हमको बताना जरूरत तो नहीं रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अगर आप लोगों को ऐसे ही है, आप अब यहाँ आजकल तो कोविड चला, नहीं तो बच्चे यहाँ पढ़ने भी आते थे मेरे पास। अब वो डिपेंड, मैं भी इधर उधर भटकते रहता हूँ, फिर वो जितने दिन में होता है उतने दिन पढ़ा पाता हूँ मैं। सर आपको याद होगा शायद पिछले साल हम लोगों ने प्लानिंग यही की थी कि मतलब सब कानपुर आ ठीक जाओ ठाक रहा तो हम लोग कानपुर आके आप 15 दिन की कानपुर में रखेंगे। तब से तो कोविड ही हो गया हो। हाँ वो करना क्या पड़ेगा बताएं जाए सर। जी जी जी। नहीं लेकिन देखिए लेटस मैं तो सर ये मानता हूँ हम होंगे एक ना एक दिन अच्छा आएगा, है ना, सब अच्छे दिन आएंगे, है ना। मेरे को इतना अच्छा लगा, आज मैंने उससे कहा भी शिवेन से, मैंने कहा यार शिवेन ये तो बताओ जरा मेरे को एक लिस्ट तो भेजो, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कौन बच्चे हैं क्या है करके। तो वो बेचारी ने मेरे को लिस्ट भेजी, करीब 40 लोगों की लिस्ट भेजी उसने। उसमें काफी जगह के बच्चे दिख रहे थे, कुछ सीनियर लोग भी थे, कुछ वो भी थे, कुछ यंगस्टर्स भी थे, और वो गुड़गांव, ये जी बनारस, अरे काफी सर भोपाल से एक भोपाल से एक मैडम जुड़ी हैं, भावना जी सामने हैं, भावना जी। तो ये तो लगभग समझिए कि 30-32 साल से फोटोग्राफी कर रही हैं और पढ़ा फोटोग्राफी। वेरी गुड भावना जी, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है कि हाँ बहाने घर पे ये बैठे हैं, एक इंटरेक्शन हो जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर सीखने के लिए आई हूँ, तो मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह हूँ यहाँ पर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्या है, स्टूडेंट और वो है, हमारा तो एक इंटरेक्शन है। कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमको सिखाते हैं, नए बच्चे भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ हमको भी आपसे सीखने को मिलेगा। और इनके पापा भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर मतलब हैं, बहुत सीनियर पर्सन हैं। वेरी गुड। तो मैंने इनको बताया कि राजेश जी का स्पेशलाइजेशन ही स्क्रिप्ट राइटिंग और फोटोग्राफी में है। मैं तो बेसिकली तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम लोग कल फिर मिलते हैं। और आज का ये बहुत अच्छा रहा, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मतलब इतना अच्छा आपने सबको जानकारी दी। तो दोस्तों हम लोग आज विदा लेते हैं और कल फिर हम लोग मिलते हैं करेक्ट 5 बजे, क्योंकि 5 बजने में 5 मिनट पे ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों शिवेंद्र? सर राजेश सर शायद कुछ कह रहे हैं। हेलो शिवेंद्र जी, नमस्कार। शिवेंद्र मेरी आवाज आ रही है? राजेश सर कुछ कह रहे हैं सर, राजेश सर कुछ कह रहे हैं। राजेश सर कुछ कह रहे हैं। 3 इडियट कल दिखा पाओगे ना तुम? जी बिल्कुल। हाँ बस ठीक है, फिर आज हम लोग खत्म विदा लेते हैं। हाँ आज विदा लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। आप लोग टच में रहने का देखिए, टच में रह के ही फायदा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई